ये सारी नोवेल है रियल लाइफ नहीं कोइंसिडेंस से आपको कुछ सेम मिल गया तो वो सिर्फ कोइंसिडेंस हाई है इसमें 18 जोड़ हो सकता है तो परमिशन के साथ सुनिए। तो दोस्तों देखो हमारा लेवल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। पागल लेवलिंग सिस्टम अध्याय 21 विंग संप्रदाय कुछ दिनों के बाद शी जुएउन ने तैयारी पूरी कर ली है ताकि एनलिंग और किंजू उसके साथ सामग्री खरीदने के लिए पहाड़ पर जाएं। जब वह जेड पैलेस की लॉबी में आया तो शी जुएउन पहले से ही वहां इंतजार कर रहा है। वह दो युवा लड़कियों के साथ कुछ चर्चा कर रहा था। जब वह पास आया तो शी जुएउन ने अपना सिर घुमाया और उसे देखकर मुस्कुराया। यहाँ आओ, यह एक लिंग और किंजू है। वे इस बार आपके साथ सामग्री खरीदने जा रहे हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप रास्ते में उनसे पूछ सकते हैं। मैं आप पर भरोसा कर रहा हूँ मेरी बहनों, भले ही मैं अनुभवी हूँ, कृपया मेरे साथ सहन करें। यी तियान्युन ने उन्हें देखा। वे वाइट ड्रेस में काफी क्यूट लग रही हैं। वे वैसे भी सामान्य मानव में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। ये दोनों आत्मा शोधन क्षेत्र के 5वें स्तर पर हैं। इस खेती पर आमतौर पर लोग बहुत तर्कसंगत होते हैं। यी तियान्युन उन्हें अपने रवैये से अपील करता है। वह उन्हें बहुत विनम्रता से बधाई देता है और उम्मीद है कि उनसे अनुकूलता बढ़ेगी। बाद में उन्होंने तुरंत उनकी अनुकूलता की जांच की। 35 और 32। यह निश्चित रूप से बढ़ गया, भले ही केवल थोड़ा सा। इस अवसर का उपयोग करते हुए उसे अपनी अनुकूलता बढ़ानी थी, क्योंकि अगर आप क्वेस्ट से 10 अंक भी जोड़ते हैं तो भी ये काफी नहीं है। ये पूरी तरह से अंदनीय है कि उसके प्रति उनकी अनुकूलता बेहद कम थी, और यहाँ तक कि नकारात्मक अनुकूलता भी संभव है। बाद में इसमें निश्चित रूप से सुधार होगा। अनुकूलता में सुधार करने के लिए खोज को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि सामान्य बातचीत और बातचीत भी निश्चित रूप से अनुकूलता में सुधार कर सकती है। जूनियर भाई, आपने जेड पैलेस के लिए प्रवेश परमिट जीता है और आपने तब तक इवोन से बहुत सम्मान अर्जित किया है। अब आप स्पिरिट टूल्स भी बना सकते हैं। इस बार हमें पैलेस लॉर्ड ने आपका संरक्षक नियुक्त किया है। गार्ड के रूप में 2 खूबसूरत बहनों का होना मेरे लिए सम्मान की बात है। यी तियान्युन मुस्कुराया। वे मुस्कुराए। वे इस तरह की प्रशंसा सुनकर खुश हैं। उन्होंने एक खूबसूरत बहन की झलक छोड़ दी। वे मुश्किल से पुरुषों के साथ बातचीत करते हैं, लेकिन वे सक्षम पुरुषों से नफरत नहीं करते थे, विशेष रूप से अब जब यी तियान्युन युवा मास्टर है और पूरे जेड पैलेस में एकमात्र लोहार है। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि वह स्पिरिट टूल बना सकता है। ठीक है, ठीक है, अंधेरा होने से पहले अब ये छोटी सी बात पर्याप्त है। शी जुएउन ने महसूस किया कि यी तियान्युन इन दोनों की प्रशंसा करते रहे और उन्हें जल्दी से जाने का आग्रह किया। यी तियान्युन मुस्कुराया और एक साथ बाहर चला गया। जेड पैलेस के गेट के बाहर उनके प्रस्थान के लिए बग्घी तैयार की गई है। कोचमैन एक साधारण व्यक्ति है जो उन्हें विंड सिटी ले जाएगा। इस भंडारण अंगूठी का उपयोग करें। अंदर कुछ सोना है और आत्मा तलवार जिसे आपने पहले भी बनाया था। अतिरिक्त आत्मा तलवार बेचें, सामग्री खरीदें और फिर यहाँ लौट और आप इसे फिर से बना सकते हैं। शी जुएउन ने उन्हें एक अंगूठी सौंपी। यी तियान्युन इसे प्राप्त करता है। अंत में इसे अपनी उंगली पर रखने से पहले अपने हाथ में खिलौना करता है। वह इसमें आध्यात्मिक शक्ति डाल सकता है और देख सकता है कि इसके अंदर क्या है। अंतरिक्ष का आकार लगभग 10 वर्ग मीटर है, बहुत बड़ा नहीं है, और अंदर कई सोने और स्प्रिट तलवारें हैं। ये चीज वास्तव में भयानक है। ये बहुत सारी चीजों को स्टोर कर सकती है, क्योंकि उनके पास लाने के लिए बहुत सारी तलवारें हैं।
इसे गाड़ी तक पहुंचाना असुविधाजनक होगा। जब हम वापस आएंगे तो हम बहुत लाभ लाएंगे। यी तियान्युन मुस्कुराया। डिंग। अगला कार्य करें। जेड पैलेस में वापस सामग्री खरीदें। 10.0001 एक्सपी, 1.000 स्वर्ण, एक भाग्यशाली ड्रॉ अवसर के लिए इनाम पूरा करें और 20 अंकों की समग्र पक्षपात में सुधार करें। क्वेस्ट। जेड पैलेस में वापस सामग्री खरीदें। इनाम $10 एक्सपी, 1.000 स्वर्ण, एक भाग्यशाली ड्रॉ का अवसर और 20 अंकों की समग्र पक्षपात में सुधार करें। यह इसे और भी बेहतर बनाता है क्योंकि शी जुएन ने वैसे भी इसका अनुरोध किया था, इसलिए कार्य को पूरा करने का मतलब और भी अधिक इनाम है। अनुकूलता के अतिरिक्त 20 बिंदुओं का उल्लेख नहीं करना। उनके लिए इंतजार कर रहे इतने सारे पुरस्कारों को देखते हुए ऐसा नहीं करना व्यर्थ होगा। गाड़ी में बैठने के बाद यी तियान्युन ने पूछा, वरिष्ठ बहन एन लिंग, हम सामग्री खरीदने के लिए विंड सिटी जा रहे हैं, है ना? हाँ, हम विंड सिटी की ओर जा रहे हैं। लिंग ने सिर हिलाया। यी तियान्युन ने स्क्विंट किया। ये पहली बार होगा जब वह विंड सिटी में आएगा, लेकिन वह किसी और को जानता है जो वहां हो सकता है, और वह मास्टर कोंग है। मून सिटी में वापस जाने से पहले मास्टर कोंग का एक कबीले के साथ कुछ व्यवसाय है जिससे वह विंड सिटी में परिचित है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं बाद में कहीं उनसे टकरा जाऊंगा। वह निश्चित रूप से अब खुद को मेरे साथ शामिल नहीं करेगा। यी तियान्युन ने भेंगापन किया, क्योंकि वह निश्चित रूप से अभी भी निराश है। फिर भी अगर वह परेशानी पैदा करना चाहता था तो उसने इसे वापस कर दिया होगा। 2 दिनों की भागदौड़ के बाद वे आखिरकार विंड सिटी आए और वे रास्ते में सुरक्षित थे। क्या ये पवन शहर है? यी तियान्युन ने चारों ओर देखा। विशाल शहर का गेट काफी भयानक दिखता है। लोग आते हैं और जाते हैं, और आप लोगों से भरी जीवंत सड़कों को देख सकते हैं। प्रवेश द्वार पर गार्ड आत्मा शोधन क्षेत्र के काफी उच्च स्तर पर हैं और अभिव्यक्ति गंभीर है। कोई हंगामा करने की हिम्मत नहीं करता। जब वे शहर में प्रवेश करने वाले थे तो कोई चिल्ला रहा था, रास्ता बनाओ, सड़क को अवरुद्ध मत करो। यी तियान्युन ने गाड़ी से क्या हुआ इसके बारे में उत्सुक चारों ओर देखा। एक गाड़ी को सड़क पर दौड़ते हुए देखा, किसी भी राहगीर को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए। बहुत सारे नागरिक उनसे दूर भागते हैं। वे उस गाड़ी से टकराना नहीं चाहते हैं। उस गाड़ी की सवारी करने वाला कोचमैन इतना घमंडी है। वह सड़क पर अन्य लोगों के बारे में कुछ नहीं कहता है। गार्ड उन्हें रोकना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने गाड़ी पर प्रतीक देखा तो वे जल्दी से पीछे हट गए। रास्ता बनाओ, अगर आप मरना नहीं चाहते हैं। अंत में उन्होंने लोगों को दूर भगाने में कोचमैन की मदद की। भले ही वह ऐसा करने के लिए खुद पर गर्व नहीं करता है, लेकिन वह केवल गाड़ी को गुजरते हुए देख सकता है और शहर के गेट में जा सकता है। आसपास के लोग कयास लगा रहे हैं कि अंदर कौन बैठा है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना अभिमानी है। यह विंग संप्रदाय की गाड़ी है, भले ही उनका यहाँ काफी प्रभाव हो। क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? किन झू ने अपना सिर हिला। या ऐसा नहीं है कि मैं समझता हूँ कि वे कहाँ से आ रहे हैं। विंग संप्रदाय आत्मा संप्रदाय की तुलना में भी अधिक प्रसिद्ध और सम्मानित है, और उनके पास प्राचीन खंडहरों को डुबोते हुए स्वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति भी है। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि उनके पास 4 प्रवेश परमिट हैं। एक लिंग ने भरी, वे उनके साथ गड़बड़ नहीं कर सकते। विंग संप्रदाय, इसलिए वे एक लोहार संप्रदाय हैं। विंग संप्रदाय में बड़ी संख्या में लोहार शामिल हैं, जो विशेष रूप से फोर्जिंग की कला में महारत हासिल करने के लिए प्रशिक्षित हैं।
यहाँ तक कि वह गाड़ी भी उनके अपने उत्पाद में से एक थी। यहाँ तक कि अगर यह सुपर मजबूत नहीं है तो वह इसे आसानी से नष्ट नहीं कर पाएगा। ये कहा जा सकता है कि अंदर के लोग निस्संदेह काफी सुरक्षित हैं। आप इस गाड़ी को देखने से ही तुरंत समझ सकते हैं कि विंग संप्रदाय का स्तर कितना ऊंचा है। ये गाड़ी ऊपरी स्तर के स्पिरिट टूल के बराबर है, जिसकी लागत वास्तव में महंगी है। ये सिर्फ इतना है कि भले ही वे इतने अमीर हैं, वे अहंकारी, जंगली भी हैं और दूसरों के जीवन की परवाह नहीं करते हैं। पागल लेवलिंग सिस्टम अध्याय 22। जियू लिंग्युनडिंग ने अभिमानी विंग संप्रदाय के शिष्य मा लियांगपिंग को हराने का काम हासिल किया। इनाम 5.0001 एक्सपी, 500 लोहार निपुणता, 500 स्वर्ण। जब विंग संप्रदाय का वैगन उसके सामने से गायब हो गया तो अचानक उसके दिमाग में एक आवाज बजी, स्वीकार करो। यी तियान्युन अवचेतन रूप से इसे स्वीकार करता है और वह एक पल के लिए दंग रह जाता है। ये क्रेजी लेवलिंग सिस्टम की विशेषता में से एक है जो खोज को बेतरतीब ढंग से भी प्राप्त कर सकता है। प्राप्त खोज वैकल्पिक खोज है, इसलिए आप इसे पूरा करना चाहते हैं या नहीं, ये पूरी तरह से आप पर निर्भर है। ये कुल मिलाकर एक बहुत अच्छा इनाम है। इसमें कोई आम आइटम नहीं है। आमतौर पर क्रेजी लेवलिंग सिस्टम द्वारा प्राप्त क्वेस्ट से पुरस्कार काफी अच्छा है, विशेष रूप से राक्षस हत्या खोज के लिए। अगर मैं खोज पूरी करने के क्षण भाग्यशाली आभा को सक्रिय करता हूं तो क्या मुझे अतिरिक्त इनाम मिलेगा? यी तियान्युन को अचानक एक उत्कृष्ट विचार मिला। जब आप खेल खेलते हैं तो खेल की शुरुआत में निर्णायक कारक क्या होता है? बेशक, ये चरित्र की किस्मत है। अब जब कई भाग्यशाली आभाएं हैं तो जाहिर है कि आपके द्वारा प्राप्त इनाम बेहतर होगा। जब वह अपने विचार में गहराई से होता है तो उसके कान में एक लिंग की आवाज सुनाई देती है, चलो चलते हैं। यी तियान्युन को वास्तविकता में वापस लाया गया। उसने अपना सिर हिलाया और एनलिंग की पीठ का पीछा किया। उसके सामने एक विशाल दिग्गज था। सजावट बेहद शानदार थी और उजागर कोनों को सोने की एक परत के साथ लेपित किया गया था। आसपास की सीमाएं चांदी के साथ सभी परतदार हैं और काफी शानदार दिखती हैं। यह इस बार उनका गंतव्य है, पवन निर्माण। वे यहाँ कुछ सोने के लिए कुछ स्पिरिट टूल्स बेचेंगे जिनका उपयोग कुछ और सामग्रियों को खरीदने के लिए किया जाएगा। इतनी शानदार जगह, आसपास की इमारतों की तुलना में यी तियान्युन आंखें चमक उठी। पवन भवन बहुत अधिक विशिष्ट है। जब वे अंदर जाने वाले होते हैं तो उन्होंने एक हंगामे की आवाज सुनी। वे अपना ध्यान अपनी पीठ की ओर मोड़ते हैं और वे एक साधारण लड़की से मोहित होते हैं। औसत दिखते हैं, उसके बारे में कुछ खास नहीं है, उसके बारे में सब कुछ औसत है। वह गुस्से से भरी आंखों के साथ एक आदमी की बाह से चिपक गई। लियू ली, आप सहमत हुए कि आप मुझे 8 चांदी देंगे। ज़ेड स्पिरिट घास इतनी सस्ती नहीं हो सकती है। मैंने सभी से पूछा है, इस ज़ेड स्पिरिट घास की कीमत कम से कम 12 चांदी है। फिर भी आप मुझे केवल 3 रजत देते हैं। लड़की की आंखें गुस्से से भरी हुई हैं और उसके फटे पुराने कपड़ों को देखते हुए पहली नज़र में किसी को भी पता चल जाएगा कि वह एक संपन्न परिवार से नहीं है। लियू ली ने अपना गंदा हाथ हटा दिया, लेकिन लड़की की पकड़ वास्तव में दृढ़ थी, जिसके परिणामस्वरूप उसने अपने कपड़े फाड़ दिए। विंड बिल्डिंग अब 4 चांदी के लिए ज़ेड स्पिरिट घास खरीदता है और मेरा हिस्सा केवल 1 चांदी है, इससे अधिक कुछ नहीं। यदि आप इसे नीचे खींचना जारी रखते हैं तो मुझे इसके लिए दोष न दें। यदि आप सामान्य स्थिति में मेरी मदद नहीं करना चाहते हैं, मैं पहले ही तुम्हें धूम्रपान कर चुका हूँ और अब कपड़े तुम्हारे द्वारा तोड़े जाने हैं।
माँ, इतनी गंदी, घुटन हो रही है। लियू ली क्रोध से भरा है। वह एक कृषक नहीं है, बस एक साधारण व्यक्ति है। असंभव, कीमत कल तक भी वही है। यह अचानक इतना सस्ता कैसे हो सकता है? आपने बाकी पैसे ले लिए होंगे। लड़की ने अभी भी उसके कपड़े कसकर खींच लिए और चिल्लाई, वापस आओ। इस बीच यी तियान्युन और अन्य लोग जो अब तक देख रहे थे, एक दूसरे को देखते थे, वे मदद करने में संकोच करते थे। चलो अंदर चलते हैं, उनके बारे में खुद को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। किन झू ने अपना सिर हिलाया और मदद करने की योजना नहीं बनाई। उनकी राय में सिर्फ कुछ लोग हैं जो खुद की देखभाल करने के लिए बहुत आलसी हैं। एक लिंग प्रकार की मदद करना चाहती है। वह जानती है कि लियू ली उसे धोखा दे रहा है। न केवल एक लिंग, यहाँ तक कि यी तियान्युन भी इसे अनदेखा नहीं कर सकता है। वह बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन इस स्थिति को देखकर वह बस शांत नहीं बैठ सकता है। हाँ, युवा महिला जियू लिंग्युन की मदद करने की खोज को सफलतापूर्वक स्वीकार किया। इनाम 1.0001 XP। जियू लिंग्युन की अनुकूलता में 100 अंक और 5 प्रतिष्ठा अंक की वृद्धि हुई। यी तियान्युन ने इस बिंदु पर पुरस्कारों की परवाह नहीं की। वह जल्दी से उसके पास आता है। उसके लिए इनाम महत्वपूर्ण नहीं है। तुम मेरे कपड़े फाड़ने की हिम्मत करो, लानत है, इसकी भरपाई करो। वह इतना क्रोधित है, उसने लड़की को थप्पड़ मारने के इरादे से अपना हाथ उठाया। हालांकि लड़की का भागने का कोई इरादा नहीं है, वह बिल्कुल भी डरती नहीं है। सौभाग्य से इससे पहले कि उसका हाथ लड़की तक पहुंचता है, यी तियान्युन उसका हाथ पकड़ लेता है। ज़ेड स्पिरिट ग्रास की कीमत वास्तव में 12 चांदी है। क्या आप यहाँ अनुचित नहीं हैं? यी तियान्युन ने भौहें सिकोड़ी। अपने हाथ मुझसे दूर रखो। अपने खुद के व्यवसाय पर ध्यान दें। लियू ली गुस्से में था। वह तियान्युन के क्लच से मुक्त होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बहुत मजबूत है, इसलिए वह अपने दूसरे हाथ का उपयोग करता है और यी तियान्युन के चेहरे पर मुक्का मारने की कोशिश करता है। देखो, जियू लिंग्युन ने खुद को उसके सामने रखकर तियान्युन की रक्षा करने की कोशिश की। बाम! किसी के चेहरे की स्पष्ट आवाज को थप्पड़ मारा जा रहा है। हालांकि यह न तो यी तियान्युन था, न ही जियू लिंग्युन का चेहरा। पता चला कि जिसे नीचे गिराया गया था वह लियू ली था। उसका चेहरा सूज गया है और उसका एक दांत अलग हो गया है। कचरा। वह अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है और उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। निश्चित रूप से तियान्युन के अलावा कोई और नहीं। एक कुतिया का बेटा, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? लियू ली ने खड़े होने की कोशिश की। उसका चेहरा सूज गया है और उसका मुंह गुस्से से भरे यी तियान्युन को देखकर खून से भरा हुआ है। मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप उस चांदी को वापस दे दें जिसकी इस लड़की लायक है, अन्यथा मुझे आपको कुछ और थप्पड़ देने में कोई आपत्ति नहीं है। यी तियान्युन ने आगे कदम बढ़ाया और वह लियू ली के सामने अपनी तीव्र आभा प्रकट करता है। एक सामान्य व्यक्ति एक किसान की आभा को कैसे झेल सकता है? उसके पैर कांप रहे हैं, वह डरा हुआ है। खेती करने वाला। लियू ली ने महसूस किया कि यी तियान्युन एक कृषक है और वह बेहोश हो गया। जागने के बाद उसने जल्दी से कुछ चांदी निकाली, लेकिन यह वास्तव में ज्यादा नहीं था। बाकी रजत उन्हें जियू लिंग्युन का बकाया है, यही उन्हें मिला है। वह तियान्युन से दया की भीख मांगता है। मुझे खेद है, सर। कृपया मुझे जाने दें, मैं कभी परेशानी पैदा नहीं करूंगा। वह अब दया की भीख मांगता रहा कि वह जानता है कि यी तियान्युन एक किसान है। उसने अपना सारा पैसा वहां छोड़ दिया, कुछ भी नहीं बचा है।
वह अब दया की भीख मांग सकता है। जाओ, यी तियान्युन ने उसे ठंडी नजर से देखा। उसे मारने का उसका कोई इरादा नहीं था। वैसे भी बहुत सारे लोग थे, वह इस भीड़ के बीच किसी को भी मारने का जोखिम नहीं उठा सकता। फिर वह उतनी तेजी से भागा जितना वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देख सकता। खोज को पूरा करने के लिए बधाई। 1.0001 XP अर्जित करें। जियू लिंग्युन की अनुकूलता 100 अंक और प्रतिष्ठा 5 अंक से बड़ी है। 100 अनुकूलता। अचानक यी तियान्युन पहले से ही एक अच्छे फायरेंट के स्तर पर है। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में उसकी मदद की सराहना करता है। लियू ली के भागने के बाद ही उसने बिखरते हुए चांदी को उठाया और इसे अपने हाथों में सावधानी से पकड़ लिया। झुग्गी में रहने वाले एक परिवार के लिए 12 चांदी 3 महीने के लिए पर्याप्त है। वह रुक गई और तुरंत अपनी बाहों से 5 चांदी निकाली और इसे यी तियान्युन को सौंप दिया और कहा, यह मेरी प्रशंसा का प्रतीक है। मुझे खेद है कि मैं बहुत ज्यादा नहीं दे सकता। मुझे घर पर अपने छोटे भाइयों को खिलाने की जरूरत है। जियू लिंग्युन द्वारा सौंपे गए 5 चांदी को देखते हुए यी तियान्युन ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। ये ठीक है, इसे अपने लिए रखें। मैं सोच रहा था, क्या आप हमारे साथ आएंगे, ज़ेड पैलेस में शामिल हों? ज़ेड पैलेस। वह इतनी हैरान है कि उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। उसने तुरंत अपना सिर हिला दिया। मेरी प्रतिभा बहुत कम है। ज़ेड पैलेस में शामिल होने का कोई तरीका नहीं है। कई अंश लोगों को भर्ती करेंगे। बेशक, वे अपनी प्रतिभा की जांच करेंगे। कम प्रतिभा वाले लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। जियू लिंग्युन प्रतिभा अधिक नहीं है, और चूंकि वह इस तथ्य को जानती है कि उसे कोई मौका नहीं मिला, इसलिए उसने पहले ही प्रस्ताव से इनकार कर दिया। बहनों, क्या वह ज़ेड पैलेस में शामिल हो सकती है? एक औपचारिक शिष्य होने के लिए नहीं, बल्कि ज़ेड पैलेस में कुछ काम और सामान करने के लिए। क्या ये संभव है? यी तियान्युन ने पूछा। एक लिंग और किनझू उनके पास आए। कोई समस्या नहीं, और छोटे भाई, क्योंकि आप ज़ेड पैलेस के एक युवा मास्टर हैं, आप अपनी मर्जी से लोगों को ला सकते हैं। कोई समस्या नहीं है। एक लिंग ने प्रशंसा से भरे यी तियान्युन को देखा। वह वास्तव में यी तियान्युन के काम से प्रभावित है। जाहिर है, ये कदम उसे उससे बहुत अनुकूलता अर्जित करता है। हालांकि किनझू, जो उसके बगल में था, ने मदद नहीं की। लेकिन जब उसने जियू लिंग्युन को देखा तो वह दयालु महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकी। इस मामले में, क्या आप हमारे साथ आने के लिए तैयार हैं? यी तियान्युन मुस्कुराया। उसका कोई गुप्त उद्देश्य नहीं है। वह बस उसकी मदद करना चाहता था। उसने सोचा कि यह लड़की की आंखें बहुत ईमानदार थीं, और उसने 2 बार नहीं सोचा। जब उसने पहले यी तियान्युन से लड़ने या उसकी रक्षा करने की कोशिश की। वह अपनी भावनाओं के प्रति इतना शुद्ध और ईमानदार है। पागल लेवलिंग सिस्टम अध्याय 23। केवल संयोग। सच में, क्या ये वास्तव में ठीक है? उसकी स्पष्ट आंखें उत्सुकता से भर गईं, लेकिन उसने तुरंत अपना सिर हिलाया और कहा, तो कृपया मुझे कुछ समय दें, मैं इसके बारे में विचार करूंगा। वह तुरंत सहमत नहीं हुई। वह ये जाने बिना कैसे हो सकती है कि यी तियान्युन कौन है। वह उसका नाम भी नहीं जानती थी। एक लिंग बहुत आश्चर्यचकित है। सामान्य परिस्थितियों में लोग तुरंत हाँ कहेंगे, लेकिन उसने तुरंत स्वीकार नहीं किया। यी तियान्युन ने अनुमान लगाने की कोशिश की और फुसफुसाया, क्या यह आपके छोटे भाई की वजह से है? तुम्हें कैसे पता? जियू लिंग्युन की आंखें चौड़ी हो गईं। वह आश्चर्यचकित है। आपने इसे पहले खुद कहा था। आप अपने भाई के लिए कुछ चांदी देना चाहते हैं, है ना?
यी तियान्युन ने सिर्फ नीले रंग से कारण का अनुमान लगाया। उसके फटे पुराने कपड़ों को देखते हुए, वह निश्चित रूप से बहुत अच्छे परिवार से नहीं है, और वह हमारे साथ नहीं आ सकती क्योंकि उसे अपने भाई की देखभाल करनी है। ये है, मुझे खेद है कि युवा मास्टर, मैं अपने भाई को नहीं छोड़ सकता। जियू लिंग्युन जाना चाहती थी, लेकिन वह अपने भाई के बारे में चिंतित है। क्वेस्ट, जियू लिंग्युन के छोटे भाई की मदद करें। इनाम $1 XP। जियू लिंग्युन की अनुकूलता 50 तक बढ़ाएं और प्रतिष्ठा में 5 अंकों की वृद्धि करें। ये कार्य बस आते रहते हैं, और इनाम कुछ हद तक सामान्य था। यी तियान्युन इस तरह से समझते हैं कि क्यों यह एक सामान्य कार्य है और यह वैकल्पिक है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इनाम अधिक सामान्य है। सिस्टम प्रतिष्ठा क्या है? वह केवल यह महसूस करने के लिए अपनी स्थिति बार को नीचे स्क्रॉल कर रहा है कि वास्तव में प्रतिष्ठा बिंदु हैं। उसने इस पूरे समय इसे कैसे याद किया? मेजबान, यी तियान्युन स्तर 12, द्वितीय स्तर की आत्मा शोधन एक्सप्रेस 5820 बटा 50,000 पागल बिंदु 670 अंक प्रतिष्ठा 5 खेती तकनीक डार्क नॉर्थ डिवाइन आर्ट मार्शल आर्ट्स सितारों को अवशोषित करना महान तकनीक ईगल क्लॉ आर्ट फॉलिंग फेदर स्वॉर्ड तकनीक और फ्लोटिंग क्लाउड स्टेप्स हथियार फ्रॉस्ट फिस्ट कवच स्नो वुल्फ बैटल बूट और दिव्य कवच दिव्य क्षमता पागल मोड और भाग्यशाली आभा पेशे रनक्राफ्ट लोहार अल्केमिस्ट। उसकी जांच के तहत प्रतिष्ठा का प्रभाव दिखाया जाता है। प्रतिष्ठा, अधिक प्रतिष्ठा अंक आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। ऐसा लगता है कि अच्छे कर्म करने से प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती है। ये सिर्फ इतना है कि मुझे नहीं पता कि यह कितना प्रभावी है। यी तियान्युन ने इसके बारे में सोचा। यदि उनका प्रतिष्ठा बिंदु काफी ऊंचा है तो भाग्यशाली आभा के साथ मिलकर उनके भाग्य में काफी वृद्धि होगी। मैं स्वीकार करता हूँ। यी तियान्युन ने तुरंत कार्य किया। हम आपके भाई को भी साथ लाएंगे। हम ज़ेड पैलेस में अधिक लोगों को भर्ती कर सकते हैं। यी तियान्युन मुस्कुराया। एक लिंग ने उनकी बात सुनी, लेकिन कुछ नहीं कहा। किसी अन्य व्यक्ति को वापस लाने में कोई समस्या नहीं है। वैसे भी कई अपवाद रहे हैं। क्या ये वास्तव में ठीक है? जियू लिंग्युन आश्चर्यचकित। हाँ, लेकिन चलो पहले कुछ खरीदते हैं। यी तियान्युन ने उसे बताया। तो फिर, मैं यहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। जियू लिंग्युन ने कहा, मैं अंदर नहीं जा सकता। झुग्गियों के लोग अंदर नहीं जा सकते। विंसिटी झुग्गियों के लोगों का स्वागत नहीं करता है। झुग्गियों में रहने वाले लोगों के पास पैसे नहीं हैं, और ज्यादातर वे कुछ चांदी के बदले जड़ी बूटी बेचते हैं। उनके अंदर रहने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए, यदि आप इमारत में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको ठीक से कपड़े पहनने चाहिए। और जाहिर है कि झुग्गियों के निवासी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि यह बहुत महंगा है। अधिक से अधिक वे केवल किसी और को उन्हें लाने के लिए कह सकते हैं और बाद में मुआवजे के रूप में कुछ चांदी का भुगतान कर सकते हैं। यदि आप मेरे साथ आते हैं तो आप एक सम्मानित अतिथि होंगे। मैं किसी को भी आप पर कदम उठाने की चुनौती देता हूँ। यी तियान्युन ने गंभीरता से कहा। जियू लिंग्युन ने उसकी नज़र को देखा और अंत में थोड़ा सिर हिलाया, आंशिक रूप से क्योंकि वह अंदर जाना चाहती थी लेकिन कभी मौका नहीं मिला। यी तियान्युन जियू लिंग्युन के साथ विंड बिल्डिंग में चला गया, जब तक कि गार्ड उसे रोकने की कोशिश नहीं करता। क्षमा करें, हम यहाँ झुग्गियों के लोगों का स्वागत नहीं करते हैं। गार्ड काफी मजबूत हैं। वे शरीर शोधन क्षेत्र के 5वें स्तर के आसपास हैं। वे यहाँ के गार्ड हैं, जो साबित करता है कि यह आपकी औसत इमारत नहीं है। वह मेरे साथ है। समस्या? यी तियान्युन की आंखें ठंडी थीं,
और उसके भीतर से एक मजबूत आभा उत्सर्जित होती है। दोनों गार्ड चुपचाप यी तियान्युन से पीछे हट जाते हैं। वे जानते हैं कि वह उनसे ज्यादा शक्तिशाली है। नहीं, कोई बात नहीं, प्लीज प्लीज अंदर आ जाओ। गार्ड ने ठंडे पसीने में डूबते हुए उन्हें अंदर जाने दिया। बेशक वे ऐसे शक्तिशाली किसानों को रोकने की हिम्मत नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि वे झुग्गियों के लोगों को प्रवेश करने से बिल्कुल मना करते हैं। वे सिर्फ ये सोचते हैं कि झुग्गियों में रहने वाले लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वे यहाँ कुछ भी खरीद सकें। अब जब एक मजबूत किसान उसे साथ लाता है, तो वे हस्तक्षेप नहीं कर सकते। वैसे भी, उसने एक अमीर ग्राहक लाने में मदद की ताकि कोई समस्या न हो। और भले ही जियू लिंग्युन गरीब है, उसके कपड़े बहुत साफ हैं। इसके अलावा आप उससे आने वाली मीठी खुशबू को बेहोश कर सकते हैं। जैसे कि वह अपने स्नान के पानी में कुछ जंगली फूल जोड़ती है। मैं वास्तव में पवन भवन के अंदर हूँ। जियू लिंग बहुत घबराए हुए हैं। ये पहली बार है जब वह यहाँ आई है। वह निश्चित रूप से बहुत घबराई हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ कुछ भी नुकसान न हो, इसके लिए सतर्क रहें। क्योंकि उसके पास मुआवजा देने के लिए पैसे नहीं हैं। आप क्या खरीदना चाहते हैं? यी तियान्युन ने पूछा। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं चारों ओर देखने के लिए पर्याप्त खुश हूँ। उसने अपना सिर हिलाया, और सब कुछ महंगा था, यहाँ तक कि सबसे सस्ता 100 चांदी की कीमत थी। उसके पास केवल 1 दर्जन चांदी थी। फिर भी यहाँ कीमत ज्यादातर सैकड़ों चांदी या उससे भी अधिक थी। कीमत देखकर वह इसे अपने तक ही रखने से खुद को रोक नहीं पाती। यी तियान्युन उसे चारों ओर ले गया। वह तुरंत दूसरी मंजिल पर चला गया क्योंकि उसे वह सामग्री नहीं मिली जिसकी उसे आवश्यकता थी। थोड़ी देर तक चारों ओर चक्कर लगाने के बाद, उन्होंने पाया कि जियू लिंग्युन ने गोली की एक बोतल पर रुचि दिखाई। लेकिन जब उसने कीमत देखी, तो उसकी आंखों में धुंधली उम्मीद चली गई। वह तुरंत समझ गया। इस गोली को एक स्पिल पॉइजन पिल कहा जाता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, इसका उपयोग विषहरण के लिए किया जाता है। हालांकि कीमत बहुत अधिक है, 2.000 चांदी तक। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने पूछने की हिम्मत नहीं की। इतनी राशि उसके लिए दशकों के लिए पर्याप्त है। क्या आप ये चाहते हैं? यी तियान्युन ने दवा की ओर इशारा किया। वह हाँ कहने वाली थी, लेकिन उसे एहसास है कि वह उसकी दयालुता का लाभ नहीं उठा सकती है। मुझे ये गोली चाहिए। क्या मैं इसे खरीदने के लिए कुछ पैसे उधार ले सकता हूँ? आप ये गोली क्यों चाहते हैं? यी तियान्युन ने पूछा। मेरे भाई को जहर दिया गया है, और वह अपने पैर नहीं हिला सकता है। मैंने सुना है कि इसे एक स्पिल पॉइजन पिल का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। मैं इसे उसके लिए खरीदना चाहता हूँ। उसकी स्पष्ट आंखें आशा से चमक रही थीं। वह ईमानदारी से अपने भाई को ठीक करना चाहती थी। फिर मुझे अपने भाई के पास ले चलो। मैं तुम्हारे भाई को ठीक करने में तुम्हारी मदद करूंगा। अगर तुम्हें बस इस निष्कासन जहर की गोली की जरूरत है तो मैं कुछ कर सकता हूँ। यी तियान्युन मुस्कुराया। आप कर सकते हैं। जियू लिंग बहुत उत्साहित है। अगले एन लिंग और किंजू दोनों ने एक दूसरे को देखा और बहुत उलझन महसूस की। क्या यी तियान्युन भी ठीक हो सकता है? कोई बात नहीं, अब जब हम इस पर हैं, तो हम इसके लिए सामग्री भी खरीदेंगे। यी तियान्युन ने सिर हिलाया। जब वह सामग्री खरीदने जा रहा था, तो उसके कान में परिचित आवाज सुनाई दी। झुग्गियों के लोग यहाँ कैसे आ सकते हैं? पवन भवन इतना नीचे गिर गया है। जब यी तियान्युन ने अपना सिर घुमाया, तो उसने किसी परिचित को देखा, मास्टर कांग। वह वास्तव में मास्टर कांग से मिले,
यी तियान्युन ने यहाँ आने से पहले सोचा कि क्या वह कहीं उससे टकरा जाएगा, और अब वह यहाँ है। मास्टर कांग। पागल लेवलिंग सिस्टम अध्याय 24। दमन। मास्टर कोंग उनके पास आए। वह जियू लिंग्युन को घृणा से भरी आंखों से देख रहा है। भले ही वह बिल्कुल बदबूदार नहीं है, उसकी स्थिति के कारण मास्टर कोंग सिर्फ उस पर बहुत घृणा करता है। फिर उसने यी तियान्युन को देखा जो उसे साथ लाने वाला निकला। उसकी आंखें घृणा से क्रोध में बदल गईं। मैंने सुना है कि कोई झुग्गियों से एक निवासी को ला रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आप होंगे। आप यहाँ क्यों आए हैं? जब उसने यी तियान्युन को देखा तो वह अपने होठों को काटने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसे एक बार फिर से उस अपमान की याद दिलाई जा रही है जो उसने अनुभव किया था। यी तियान्युन से अभिभूत होने के नाते, भले ही उसके साथ कहीं भी अच्छा व्यवहार किया गया हो, वह अपमान को नहीं भूल सकता है। मेरे यहाँ होने में कुछ गलत है। यी तियान्युन की आंखें ठंडी हैं, जैसा कि मास्टर कांग से उम्मीद की जाती है। उसका लोहार कौशल कुछ खास नहीं है, फिर भी वह बॉस की तरह काम करता है। उसने सोचा कि यी तियान्युन आसानी से पीछे हट जाएगा। बेशक, कृपया इन लोगों को बाहर निकलने का रास्ता दिखाएं, वे यहाँ के नहीं हैं। मास्टर कोंग अपने बगल के गार्ड से चिल्लाया, और झुग्गियों का एक निवासी आकस्मिक रूप से यहाँ कैसे आ सकता है, जैसे कि यह कुछ भी नहीं है। कितना अपमानजनक है। ये सिर्फ विंड पवेलियन की प्रतिष्ठा को दाग देगा। क्षमा करें, मास्टर कोंग, मैं उन्हें तुरंत बाहर निकाल दूंगा। गार्ड के हाव भाव अचानक बदल गए। फिर उसने धीरे से कहा, हमारे यहाँ नियम है, झुग्गियों में लोग प्रवेश नहीं कर सकते। कृपया अपनी छुट्टी ले लें। और भले ही यी तियान्युन यहाँ एक अतिथि है, निश्चित रूप से वे यी तियान्युन के बजाय मास्टर कोंग का पक्ष लेंगे। यी तियान्युन अपने दिल में गुस्सा था। झुग्गी के निवासी प्रवेश क्यों नहीं कर सकते? मेरा ड्रेस कोड ठीक है, क्या आप इसे स्लाइड नहीं कर सकते? उसके लिए वैसे भी यहाँ रहना व्यर्थ है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। कृपया छोड़ दें। गार्ड ने जोर दिया। उसके बगल में जियू लिंग्युन ने अपने होंठ को काट लिया। उसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि दूसरों द्वारा उसे बाहर नहीं निकाला जा रहा है, लेकिन इस मामले में यी तियान्युन को भी शामिल करने के लिए उसे डर है कि यी तियान्युन को अपमानित किया जाएगा क्योंकि वह उसे यहाँ लाया था। मैं ठीक से चला जाऊंगा। इससे पहले कि जियू लिंग्युन ने अपना वाक्य समाप्त किया, सोने के कुछ टुकड़े उसके हाथों में गिर गए। इसकी कीमत 10,000 चांदी थी। तो अब कैसा रहेगा? यी तियान्युन ने अपने गुस्से को रोकने की कोशिश करते हुए कहा। ये है। जब गार्ड ने सोने के उन टुकड़ों को देखा तो वह अवाक रह गया और मास्टर कोंग को देखने के लिए मुड़ गया। हम यहाँ आपका स्वागत नहीं करते हैं। मुझे परवाह नहीं है कि आपके पास कितना सोना है। एक बार एक प्लेबियन हमेशा प्लेबियन होगा। मास्टर कोंग अपमान फेंकते रहते हैं। ये सुनकर जियू लिंग्युन का शरीर लंगड़ा हो गया, जैसे कि ताकत ने उसके शरीर को छोड़ दिया हो, और उसकी आंखें लाल और आंसू थीं। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वह मास्टर कोंग की स्थिति से डरती है, इसलिए उसने चुप रहना चुना। हाँ, वह निश्चित रूप से एक प्लेबियन है, लेकिन अभी भी कुछ और कम है। एक जानवर जैसा इंसान। उसकी तुलना में मैं कहूँगा कि वह बहुत बेहतर है। यी तियान्युन साइड में मुस्कुराया, बाहर पहुंचा और अपने कंधे को थपथपाया। ये दर्शाता है कि उसे इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। एक जानवर कौन है जिसे आप कहते हैं? मास्टर कोंग गुस्से में था, और गुस्से से यी तियान्युन के चेहरे की ओर इशारा किया। मैंने कभी नहीं कहा कि यह आप हैं, लेकिन ये सोचना कि यह आपको गलत तरीके से रगड़ता है। शायद आप एक हैं। यी तियान्युन गार्ड को देखने के लिए मुड़ा,
गंभीरता से कहा, हाँ वह एक अतिथि है, लेकिन हम भी एक अतिथि हैं। आपको लगता है कि आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं? मैं यहाँ एक सम्माननीय अतिथि हूँ। मैं आपको आसानी से बाहर निकाल सकता हूँ। मास्टर कोंग ने धीरे से कहा, उन्हें बाहर भेज दो। उसने गार्ड को उन्हें पकड़ने का आदेश दिया। हालांकि वह यी तियान्युन के साथ इसे सुलझाना चाहता था, लेकिन अगर उसने शी शुएउन को इसके बारे में बताया तो वह मुसीबत में पड़ जाएगा। हाँ, वह एक सम्माननीय अतिथि है, काफी उच्च स्थिति के साथ भी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह ज़ेड पैलेस के साथ गड़बड़ कर सकता है। ये सिर्फ एक मेहमान नहीं है, लेकिन यहाँ प्रभारी कहाँ है? मेरे पास उसे बताने के लिए कुछ है। यी तियान्युन ने उदासीन रूप से कहा, कौन मर गया और तुम्हें मालिक बना दिया? मंडप से मिलना चाहता था। भगवान, आप कहते हैं? मास्टर कोंग ने व्यंग्य किया, और वह बहुत तिरस्कारपूर्ण था। हंगामे के साथ, क्या है? इस समय एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति सामने आया। वह इतनी सुरुचिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ा और आसानी से सभी का सम्मान अर्जित किया। पवेलियन लॉर्ड लियांग, आप बिल्कुल सही आए। इस बच्चे ने न केवल मुझे पहले फंसाया है, और अब जैसे कि जानबूझकर मेरे चेहरे पर थूकने के लिए वह झुग्गियों से एक निवासी को यहाँ लाया था। यह मुझे असहज करता है। मुझे विंड पवेलियन के लिए भी बुरा लगता है। उसे यहाँ लाने से केवल मेहमानों को चिंता होती है। मास्टर कोंग ने धीरे से कहा, कृपया इस बच्चे को उस लड़की के साथ झुग्गी से बाहर निकाल दें। ठीक है। पवेलियन लॉर्ड लियांग ने यी तियान्युन और उसके साथियों को देखा। उसकी भौं झुर्रीदार थी, बस कुछ कहना चाहता था। जब उसने एनलिंग और किनझू को देखा, तो वह थोड़ा आश्चर्यचकित था। पवेलियन लॉर्ड लियांग, क्या आपको नहीं लगता कि आपका मेहमान बहुत असभ्य है? हम ज़ेड पैलेस से हैं। हम यहाँ व्यापार करने के लिए आ रहे हैं। क्या हमें मेहमान नहीं माना जाता है? किनझू खड़े होने और उसे अपने दिमाग का एक टुकड़ा देने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। मास्टर कोंग के शब्द बहुत कठोर हैं। वे इसे बहुत बुरा नहीं मानते हैं। वे जानते हैं कि मास्टर कोंग ऐसा ही है। ये पता चला है कि आप ज़ेड पैलेस के लोग हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप दोनों इतने मनमौजी हैं। पवेलियन लॉर्ड लियांग मुस्कुराया और तुरंत मास्टर कोंग से कहा, वे जहां से भी हैं, वे फिर भी एक ग्राहक हैं। जब तक वे यहाँ सिर्फ व्यवसाय करने के लिए हैं, ये सब ठीक है। पैसे की कोई गलती नहीं है ना? वह किसी भी पक्ष को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। माना जाता है, मास्टर कोंग उनके सम्मानित अतिथि हैं, लेकिन ज़ेड पैलेस हालांकि उनका प्रभाव उतना बड़ा नहीं है। वे बहुत मजबूत हैं। वह उन्हें उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकते। पवन मंडप का भी काफी प्रभाव है, लेकिन ये तटस्थ है कि वे व्यापार में विशेषज्ञ हैं, इसलिए वे अनावश्यक परेशानियों का कारण नहीं बन सकते हैं। मंडप लॉर्ड लियांग, मेरे शब्दों को चिन्हित करें। यदि आप उनका स्वागत करने पर जोर देते हैं, तो मैं जाने वाला व्यक्ति बनूंगा। मास्टर कोंग गुस्से में था, जिससे उसे उनमें से किसी एक को चुनना पड़ा। पवेलियन लॉर्ड लियांग का चेहरा बदल गया। ये वास्तव में परेशानी भरा है, लेकिन उन्होंने 2 बार नहीं सोचा, और तुरंत यी तियान्युन से कहा, मुझे वास्तव में खेद है, लेकिन मुझे आपको छोड़ने के लिए कहना होगा। वह विनम्रता से उन्हें उकसाने की कोशिश नहीं करता है, लेकिन तथ्य ये है कि उसने ज़ेड पैलेस नाम पर मास्टर कोंग को चुना, जिससे किनझू और एनलिंग इतने नाराज हो गए कि वे अपनी तलवार वापस लेने वाले हैं। वास्तव में, ज़ेड पैलेस का नाम मास्टर कान की तुलना में जोर से होना चाहिए। ये केवल एक मास्टर कोंग एक अतिथि है, उन्हें एक आत्मा बनाने में मदद कर सकता है। अर्थ अलग है। यह अविश्वसनीय है। ठीक है,
मैं अब और कुछ नहीं देता, बेहतर होगा कि आप आज अपनी पसंद को याद रखें। मंडप लॉर्ड लियांग। यी तियान्युन ने पहुंचकर किंजू को रोक दिया, संकेत दिया कि उन्हें आवेगपूर्ण कार्य करना चाहिए। फिर वे तुरंत चले जाते हैं। अरे, क्या गलत है? पहले आपका सारा आत्मविश्वास कहाँ चला गया था? पवन मंडप मेरा मैदान है, आप यहाँ वापस आने की हिम्मत मत करो। मास्टर कोन को तियान्युन पर जीत का एहसास होता है और वह अपनी संतुष्टि को छिपा नहीं सकता है। मंडप लॉर्ड लियांग ने भौहें सिकोड़ी और तुरंत अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। जब वे चले गए, जियू लिंग्युन रोया और माफी मांगी। मुझे खेद है, ये सब मेरी वजह से है। मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ। वास्तव में, मास्टर कोन को हमारे खिलाफ एक शिकायत है। आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। यी तियान्युन ने चारों ओर देखा। पवन मंडप के पार एक और मंडप है। ये पवन मंडप जितना शानदार नहीं है, लेकिन इसने वही व्यवसाय चलाया जिसे रेन मंडप कहा जाता है। दोनों प्रतिस्पर्धी रिश्ते में रहे हैं, लेकिन अब ये स्पष्ट है कि विंड पवेलियन थोड़ा बेहतर है। वे पवन मंडप में प्रवेश नहीं कर सकते थे, इसलिए वे इसके बजाय रेन पवेलियन में चले गए। चलो इसके बजाय इस मंडप में चलते हैं, मैं उन्हें अपनी पसंद पर पछतावा कराऊंगा। किंजू और एनलिंग एक दूसरे का सामना करते हैं। पता नहीं यी तियान्युन क्या करने की योजना बना रहे हैं, वे बस उसका अनुसरण कर सकते हैं। जब वे वर्षा मंडप में पहुंचे, जब दुकानदार ने उनका स्वागत किया, तो उसने तुरंत 10 स्पिरिट टूल्स निकाले और कहा, मैं इन्हें आपको बेच दूंगा और मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरे पास एक योजना है। उसकी आंखें चमक उठीं। उसका दृष्टिकोण बहुत सरल है। चूंकि पवन मंडप उसे बाहर निकालता है, इसलिए वह रेन पवेलियन से सहायता का अनुरोध करेगा और पवन मंडप पर बदला लेगा। पागल लेवलिंग सिस्टम अध्याय 25 कम कीमत व्यापार खोज। पवन मंडप को दबाने के लिए वर्षा मंडप की मदद करें। इनाम $5 XP, 100 GUV की अनुकूलता, 500 स्वर्ण और 10 प्रेस्टीज। अंदर आने के बाद यी तियान्युन ने खोज की। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इससे प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। GUV कौन है, ये कहने की जरूरत नहीं है कि यह निश्चित रूप से एक व्यक्ति है जो रेन पवेलियन से जुड़ा हुआ है। ये खोज बस आती रहती हैं, बहुत सारे यादृच्छिक खोज हैं। उसकी आंखें चमक उठीं। वह विंड पवेलियन के साथ भी मिल सकता है और उसे पुरस्कार मिल सकता है। क्यों नहीं? उसे लगता है कि वह यहाँ चिपके रहकर कई स्तर उठा सकता है। इसलिए जब स्वर्ग में प्रवेश करने का समय आता है, तो प्राचीन खंडहर को विसर्जित करने का समय आता है। वह हर किसी को हराने के लिए साधना के पर्याप्त स्तर तक पहुंच सकता है। जो दुकानदार उन्हें अटेंड करता है वह तलवारों की मात्रा को देखकर बेहद चौंक गया। स्पिरिट टूल सस्ता नहीं है, खासकर मध्यम स्तर पर। ये एक अच्छी कीमत प्राप्त कर सकता है। सर, कृपया थोड़ा इंतजार करें, मैं पवेलियन लॉर्ड को बुलाऊंगा। वेटर पवेलियन लॉर्ड को खोजने के लिए दौड़ा। थोड़ी देर बाद बैंगनी कपड़ों में लड़की जल्दी से नीचे चली गई। ये पवन मंडप भगवान GUV है। GUV नीचे आया। वह एक सुंदर और उत्कृष्ट लड़की है। वह अपने शुरुआती 20 के दशक में पहले से ही इस वर्षा मंडप की मालिक थी। उसने 10 तलवारें देखीं। उसकी आंखें चमक से भरी हुई हैं। 10 तलवारें, उत्कृष्ट। क्या आप इसे हमें बेचने जा रहे हैं? ऐसा कुछ, लेकिन सामान्य मूल्य पर बेचने के बजाय। मेरी शर्त यह है कि आप इसे कम कीमत पर बेचते हैं, और यदि आप मेरे लिए सामग्री प्रदान कर सकते हैं, तो मैं यहाँ बेचने के लिए स्पिरिट टूल्स बना सकता हूँ। आप कीमत निर्धारित कर सकते हैं जब तक कि यह पवन मंडप में एक से सस्ता है।
मैं फोजिंग के लिए जिम्मेदार रहूंगा और आप प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं। भले ही यह इतना लाभदायक नहीं है, ये लागत प्रभावी है। अपने प्रतिस्पर्धी संबंधों के साथ, वे स्पिरिट टूल्स बनाने के लिए रेन पवेलियन की सामग्री का लगातार उपयोग कर रहे हैं। बहुत अधिक एक्सपी कमाने के अलावा वह हाथ में खोज को भी पूरा कर सकता है। तो क्यों नहीं? ऐसा लगता है कि युवा मास्टर को पवन मंडप के साथ कोई समस्या है। जी युवे मुस्कुराया। ऐसा ही कुछ है। तो क्या आप अंदर हैं? यी तियान्युन ने उसे देखा और मुस्कुराया। बेशक, हम खुशी से स्वीकार करते हैं। जी युवे अपनी प्यारी उपस्थिति और कम उम्र के बावजूद, उसके दिमाग में पहले से ही कुछ योजनाएं थीं। एक लिंग और किंजू एक दूसरे के आमने सामने। क्या स्थिति है? अचानक शोर है। बहनों, क्या मैं आपसे कोई एहसान मांग सकता हूँ? कृपया जियू लिंग्युन के साथ अपने भाई को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यहाँ लाने के लिए जाएं। मैं थोड़ी देर के लिए अपने हाथ यहाँ भर दूंगा। यी तियान्युन निश्चित रूप से इस बात के बारे में नहीं भूले। वह मूल रूप से कुछ सामग्री खरीदना चाहता था और तुरंत जियू लिंग्युन के भाई के पास जाना चाहता था। लेकिन अब जब योजना विफल हो गई है तो उसे अपने भाई को यहाँ लाने के लिए एन लिंग और किंजू पर भरोसा करना पड़ा। कोई बात नहीं, चलो अभी चलते हैं। दोनों बहनों ने सिर हिलाया और वे जियू लिंग्युन के साथ चले गए। जियू लिंग्युन के छोटे भाई को जहर दिया गया था। स्वाभाविक रूप से इस मामले की उपेक्षा नहीं की जा सकती। कोई समस्या नहीं हुई जबकि यी तियान्युन सब कुछ तैयार करता है। सब कुछ योजना के अनुसार हुआ। मुझसे लड़ो, मैं तुम्हें इस जगह से कोई भी सामग्री खरीदने नहीं दूंगा। मास्टर कोंग नीले रंग से चिल्लाया कि वह बहुत चिढ़ गया है। जब उन्हें ज़ेड पैलेस में अपमानित होने की याद आई, तो वह बस अपने गुस्से को पकड़ नहीं पा रहे थे। वह यी तियान्युन के साथ इसे निपटाने के तरीके के बारे में सोच रहा है और किसी तरह इसका लाभ भी प्राप्त कर सकता है। मास्टर कांग, ऐसा लगता है कि ज़ेड पैलेस ने आपको उकसाया है। लेकिन कुछ बंद है। लेकिन अभी ज़ेड पैलेस की स्थिति को देखते हुए, उनके पास अपना लोहार नहीं है और आपके क्रोध को सहन करने का कोई मतलब नहीं है। खासकर उन्हें स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए हथियार की आवश्यकता होगी। मंडप लॉर्ड लियांग उसे अपने दिमाग का एक टुकड़ा देता है। मास्टर कोंग काफी युवा है और वह निश्चित रूप से भविष्य में एक फोजिंग मास्टर बन जाएगा। यही कारण है कि पवेलियन लॉर्ड लियांग ज़ेड पैलेस पर मास्टर कोंग का पक्ष लेते हैं। जब वे आनंद ले रहे थे, तो गार्ड में से एक बाहर से अंदर आया। वह रास्ते में गलती से टेबल से टकरा गया, जिससे चाय का कप गिर गया और वह टूट गया। हंगामे के साथ क्या है? आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? कितना असभ्य! मंडप लॉर्ड लियांग ने भौहें सिकोड़ी। पवेलियन लॉर्ड लियांग, रेन पवेलियन। हमारे मुकाबले 10.000 चांदी सस्ता स्पिरिट टूल्स बेच रहा है। गार्ड ने हड़बड़ाते हुए कहा। क्या? पवेलियन लॉर्ड लियांग और मास्टर कोंग दोनों सदमे में खड़े हो गए। ये पागल कौन है जो स्पिरिट टूल्स को हमसे 10.000 चांदी सस्ता बेचने की कोशिश करता है? यह मध्य स्तर के स्पिरिट टूल्स की लगभग आधी कीमत है। वे दिवालिया होना चाहते हैं या क्या? पवेलियन लॉर्ड लियांग चौंक गया। यह उनके वकील का विचार लगता है। वे अपने स्पिरिट टूल्स को रेन पवेलियन दे रहे हैं और रेन पवेलियन उन्हें इतने सस्ते पुरस्कार पर बेचने में मदद करता है। इस दर पर हमारे ग्राहक को भी उनके द्वारा छीन लिया जाएगा। गार्ड ने कहा। उनके वकील का विचार? कौन इतना उदार है, इतना कि वे इसे इतनी कम कीमत पर बेच सकते हैं? पवेलियन लॉर्ड लियांग ने शांति से कहा। ऐसा लगता है कि यह वही है जिसे आप पहले बाहर निकाल चुके हैं, गार्ड ने कहा। क्या?
पवेलियन लॉर्ड लियांग एक बार फिर चौंक गया। फिर उसने कहा, यह असंभव है। क्या वह जेड पैलेस से नहीं है? वह स्पिरिट टूल्स कैसे बेच सकता है? क्या उनके पास लोहार नहीं होना चाहिए? और वे इसे इतनी कम कीमत पर बेचते हैं? अगर हम हमारे द्वारा संचालित होते हैं, हम पहले स्थितियों का निरीक्षण करेंगे। अगर लोग अपने स्पिरिट टूल्स खरीदते हैं जब तक कि उनके पास स्टॉक खत्म न हो जाए, तो क्या वे अभी भी रेन पवेलियन से खरीदेंगे? मास्टर कोंग ने कहा। वह हकला रहा था, क्योंकि वह जानता है कि यी तियान्युन फोजिंग करने में सक्षम है। अगर ग्राहक अभी भी गुणवत्ता के कारण रेन पवेलियन से खरीद रहा है, तो वह वास्तव में कुछ नहीं कर सकता है। वह बस उम्मीद करता है कि यी तियान्युन तब तक रुक जाएगा जब तक कि वह अपने सभी स्पिरिट टूल्स नहीं बेच देता और जेड पैलेस में वापस नहीं जाता। हाँ, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। वह हमें दबाने के लिए रेन पवेलियन की ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हैं। पवेलियन लॉर्ड लियांग ने कहा, वह बहुत भोला है। मैं किसी को उसके सभी आत्मा उपकरण खरीदने और इसे समाप्त करने के लिए भेजूंगा। उन्होंने तुरंत किसी को उन स्पिरिट टूल्स को खरीदने का आदेश दिया। उन्होंने उन सभी को खरीदा, लेकिन उन्हें अधिक स्पिरिट टूल्स बनाने में ज्यादा समय नहीं लगा, और वे अभी भी इसे कम कीमत पर बेचते हैं। मंडप लॉर्ड लियांग ने तुरंत लोगों को इसे खरीदने के लिए फिर से भेजा, लेकिन फिर से 1 दर्जन या उससे अधिक आत्माओं के उपकरण जाली हैं, जैसे कि वे पतली हवा से बाहर आते हैं। उनके पास अभी भी बेचने के लिए स्पिरिट टूल्स क्यों बचे हैं? क्या रेन पवेलियन अपने स्वयं के स्पिरिट टूल्स भी बेच रहा है? पवेलियन लॉर्ड लियांग ने भौहें सिकोड़ी और महसूस किया कि कुछ गलत था। यदि वे वास्तव में ऐसा करते हैं, तो वे वास्तव में मूर्ख हैं। मास्टर कोंग चुप रहते हैं। वह पहले से ही जानता था कि क्या हो रहा है। ये यी तियान्युन रहा होगा, और उसने कम कीमत पर ग्राहकों के स्रोत को हड़पना शुरू कर दिया। उन्हें याद आया कि यी तियान्युन के जाने से पहले उन्होंने कहा कि वह विंड पवेलियन को अपने फैसले पर पछतावा करेंगे। क्या ये सब तमाशा सिर्फ विंड पवेलियन में पहुंचने के लिए है? पागल लेवलिंग सिस्टम, अध्याय 26। प्रतिष्ठा। सबसे पहले विंड पवेलियन ने सोचा कि यह लंबे समय तक नहीं चलेगा, लेकिन ये पता चला है कि अधिक से अधिक लोग पवन मंडप में नियमित रूप से स्पिरिट टूल्स खरीदने के लिए रेन पवेलियन आए। हालांकि यह सस्ता नहीं है, लेकिन यह विंड पवेलियन के स्पिरिट टूल से स्पष्ट रूप से सस्ता है। अधिक महंगा खरीदने की जहमत क्यों उठाई जाए जब एक सस्ता है? रेन पवेलियन ग्राहकों से भर गया है, और जीयूवी लगातार खिलखिला रहा है। ये परिणाम उसकी उम्मीदों से बहुत अधिक है। यी तियान्युन एक देवता की तरह है, जो स्वर्ग से उतरा है। उन्होंने उन्हें बहुत सारे ग्राहकों को आकर्षित करने और उनकी बिक्री में सुधार करने में मदद की। पवेलियन लॉर्ड जी, मुख्यालय निश्चित रूप से आपकी स्थिति को स्वीकार करेगा। उसके बगल के बुजुर्ग भी मुस्कुरा रहे हैं। जी युवेई ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और यी तियान्युन की ओर देखा, जो लगातार दूरी में स्पिरिट टूल बना रहा था। उन्होंने आह भरी, यंग मास्टर यी के लिए धन्यवाद, जो इस कठिन समय में मेरी मदद करने के लिए आए। भले ही आप हमें पवन मंडप को दबाने के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन यह वही है जो हमें चाहिए। अब हमें बस इतना करना है कि युवा मास्टर यी के लिए लगातार सामग्री तैयार करें। हमारी बची हुई सामग्री भी उपयोगी है। एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह युवा मास्टर यी कभी असफल नहीं हुआ है, एक बार भी नहीं। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। औसत लोहार अब तक कम से कम 1-2 बार विफल हो चुका है। उनके बगल के बुजुर्ग सहमत थे। फिर, सफलतापूर्वक एक और स्पिरिट टूल बनाने के बाद। हाँ, बधाई हो,
लोहार महारत का स्तर ऊपर। उसका लोहार कौशल बढ़ गया, जिसका अर्थ है कि वह अब ऊपरी स्तर के आत्मा उपकरण का निर्माण कर सकता है, और संभवतः सच्ची आत्मा उपकरण। अब वह लोहार के लिए मध्यवर्ती स्तर पर पहुंच गया। फोर्जिंग स्पिरिट टूल की सफलता दर में वृद्धि की। ऊपरी स्तर के स्पिरिट टूल को बनाने में सक्षम है, और सच्ची आत्मा उपकरण बनाने का मौका है। भले ही एक ही सामग्री का उपयोग करते हुए उच्च स्तर के लोहार द्वारा जाली स्पिरिट टूल्स भी अधिक महंगे होंगे। बहुत बुरा, यह एक सच्चा आत्मा उपकरण नहीं है। विफलता की संभावना अचानक 50% तक बढ़ जाती है। सच्ची आत्मा उपकरण की संभावना केवल 10% है। यी तियान्युन ने अपना सिर हिला दिया, लेकिन यह अभी भी बेहतर है, क्योंकि इससे पहले कि वह समतल हो जाए, इसे बनाना असंभव है। इस बीच एनलिंग और किनचू जियू लिंगयुन के साथ उसके घर गए थे और अपने भाई को यी तियान्युन लाए थे। उसका भाई लगभग 7 या 8 साल का था। वह बेहोश लग रहा था और उसकी हालत काफी खराब है। युवा मास्टर यी, वह मेरा भाई है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि कृपया उसे बचा लें। यी तियान्युन की मदद मांगते समय जियू लिंगयुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यी तियान्युन ने गंभीरता से कहा, मुझे उसकी स्थिति देखने दें। उसने अपने छोटे भाई की जांच की। उसने देखा कि उसके भाई को जहर दिया गया था। ऐसा लगता है कि उसे किसी जहरीले सांप ने काट लिया था। अब विषाक्त पदार्थ मेरिडियन में बह गए हैं और पूरी तरह से रक्त के साथ मिश्रित हो गए हैं, जो बेहद गंभीर है। बहन, तुम वापस आ गई हो। इस समय उसका भाई जाग गया और अपनी बहन को देखने के लिए अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। वह मुस्कुराया और कहा, अभी मैं आपके साथ नदी पर जाने का सपना देखता हूँ और फिर हम एक साथ पहाड़ों पर जाते हैं। जंगली फल चुनना। वे जंगली फल बहुत मीठे होते हैं, बहुत मीठे होते हैं। हाँ, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। फिर हम जंगली फल लेने के लिए एक साथ जाएंगे। उसकी नाक बह रही थी और उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। एक लिंग, जिसने इस बहन के प्यार को देखा, इस दृश्य से अभिभूत हो गया, और उसके भाई और बहन इससे बहुत दूर थे। चिंता न करें, एक स्पेल पॉइजन पिल आपके भाई को ठीक कर सकता है, लेकिन इस विष से छुटकारा पाने के लिए आसान बनाने का एक तरीका है, और ये तेज है। तुरंत यी तियान्युन के हाथ ने एक अमर आग प्रज्वलित की। उसने अमर आग को अपने भाई के शरीर के नीचे फेंक दिया। जियू लिंगयुन ने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा। वह कुछ कहने वाली है, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं कह सकी। उसे यी तियान्युन पर विश्वास था। क्या यह वह लॉ नहीं है जिसका इस्तेमाल फोजिंग के लिए किया गया था? इसे उसके भाई में कैसे धकेला जा सकता है? जैसे ही लॉ उसके भाई के शरीर में डाली गई, उसके शरीर में विषाक्त पदार्थों को साफ किया जाने लगा है। काले धब्बे धीरे धीरे लुप्त हो रहे थे, और प्रक्रिया भी काफी तेज थी। विषाक्त पदार्थ खत्म होने लगे हैं। इसे देखने के बाद वे चिल्लाए। थोड़ी देर बाद, अनंत लॉ के लिए धन्यवाद। उसके भाई के शरीर में विषाक्त पदार्थों को साफ कर दिया गया था। उल्लेख नहीं करने के लिए प्रक्रिया उन गोलियों को लेने से भी तेज है। बहन, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। यद्यपि वह अभी तक उठ और हिल नहीं सकता था, वह ठीक से बात कर सकता है, और इसे देखने से वह यहाँ लाए जाने की तुलना में बहुत अधिक ताज़ा लगता है। आप ठीक हो गए हैं। आप वास्तव में ठीक हो गए हैं। जब जियोलिंग ने देखा कि उसके भाई की हालत में सुधार हुआ है, तो वह इतनी प्रभावित हुई कि उसके गालों से आंसू गिरते रहे। यी तियान्युन भी अपनी मुद्रा को ठीक करता है ताकि वह अधिक आरामदायक आराम कर सके। उसने अपने हाथ में अनंत लॉ को दूर रखा और कहा, सौभाग्य से, यह विष बहुत घातक नहीं है,
अन्यथा वह मर गया होता। सौभाग्य से जियू लिंग्युन ने उससे मुलाकात की, अन्यथा उसका भाई मर जाता। उसके पास एक स्पिल पॉइजन पिल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, वह विषाक्त पदार्थों को कैसे साफ कर सकती है? जी युवेई ने सब कुछ देखा, उसकी सुंदर आंखें आश्चर्य से चमक उठीं, उसे उम्मीद नहीं थी कि यी तियान्युन में भी यह क्षमता है। इस तरह की क्षमता आमतौर पर केवल अल्केमिस्ट से संबंधित होती है। इसका केवल एक मतलब हो सकता है कि वह एक कीमियागर भी है। धन्यवाद, युवा मास्टर यी। मैं हमेशा के लिए आपके ऋण में हूँ। मैं जीवन भर के लिए यंग मास्टर यी का दास बनने के लिए तैयार हूँ और यंग मास्टर यी की सेवा करता हूँ। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस जो कुछ भी कर सकता हूँ वह कर रहा हूँ। यी तियान्युन उदासीन रूप से मुस्कुराया। फिर इस पल में उसने खोज पूरी की और सभी पुरस्कार अर्जित किए। मंडप लॉर्ड जी, क्या मैं उनके आराम करने के लिए आपका एक कमरा रख सकता हूँ? यी तियान्युन ने कहा। कोई बात नहीं, मैं तुरंत इसका ख्याल रखूंगा। जी युवेई ने तुरंत अपने अधीनस्थ को एक कमरा तैयार करने में मदद करने का संकेत दिया। यी तियान्युन उनका उद्धारकर्ता है, एक या दो कमरा कुछ भी नहीं है। अपनी तैयारी के दौरान यी तियान्युन फोजिंग में वापस आ गया है। जब वह स्पिरिट टूल्स बनाने वाला था, तो उसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मिली। सफलता दर में सुधार हुआ था। मूल रूप से ऊपरी स्तर के स्पिरिट टूल को बनाने की सफलता दर 50% है, अब ये 55% में थोड़ा बढ़ गया है। क्या प्रतिष्ठा भी सफलता दर में सुधार करती है? यी तियान्युन को एक विचार मिला। लोगों की मदद करना कभी भी अर्थहीन नहीं होता है, और भाग्यशाली आभा के साथ मिलकर सफलता दर 100% हो जाती है। पागल लेवलिंग सिस्टम, अध्याय 27, ऊपरी स्तर का आत्मा। उपकरण रेन पवेलियन के बहुत सारे स्पिरिट टूल्स बेचने में कामयाब होने के बाद विंड पवेलियन ने आखिरकार अपना कदम बढ़ाया। पवेलियन लॉर्ड जी को रिपोर्ट करते हुए, विंड पवेलियन स्पिरिट टूल्स को हमसे 10.000 कम कीमत के साथ बेच रहा है, और इस तरह दोनों पक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा शुरू होती है जो अपने स्पिरिट टूल्स को एक दूसरे की तुलना में सस्ता बेचने की कोशिश कर रहे हैं। यी तियान्युन ने ईमानदारी से सोचा कि पवन मंडप सिर्फ बैठकर देखेगा और रेन पवेलियन को अपनी सामग्री को समाप्त करने देगा, लेकिन स्पष्ट रूप से वे अब और नहीं पकड़ सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि आमतौर पर रेन पवेलियन अपने धन और सामग्री दोनों के संसाधनों की सीमित मात्रा के कारण पवन मंडप के खिलाफ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है। अब यी तियान्युन के लिए धन्यवाद। रेन पवेलियन एक लोहार को किराए पर लेने के लिए धन की कमी को पूरा कर सकता है, और उनके सस्ते स्पिरिट टूल्स के कारण ये ग्राहकों को अन्य सामान खरीदने के लिए भी आकर्षित करता है क्योंकि उन्हें लगता है कि यह वहां भी सस्ता हो सकता है। इससे रेन पवेलियन पवन मंडप की तुलना में अधिक बेहतर हो जाएगा। इस तथ्य ने विंड पवेलियन को अब बैठने और देखने में असमर्थ बना दिया। इस प्रकार उन्होंने कीमत के मामले में भी प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश की। वे आखिरकार अपना कदम बढ़ाते हैं। यी तियान्युन मुस्कुराया और कहा, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पास इतने सारे आत्मा उपकरण नहीं बचे हैं। उन्होंने दर्जनों स्पिरिट हथियारों को परिष्कृत किया है। ये संख्या वास्तव में उतनी नहीं है। हालांकि विंड सिटी में स्पिरिट हथियार की मांग उतनी अधिक नहीं है, इसलिए अब जब उन्होंने काफी कुछ बेचा है, तो यहाँ कई ग्राहक नहीं होने चाहिए। ये पवन मंडप ग्राहकों के आंकड़ों के माध्यम से जाना जाता है जिन्होंने अतीत में स्पिरिट टूल्स खरीदे थे। मात्रा पहले से ही गिर गई है, पहले की तरह पागल नहीं है। लगभग इस बार कीमतों में कटौती के कारण स्टॉक पहले से ही समाप्त हो गया है।
जी युवेई ने सिर हिलाया। उसने सोचा कि यह उनकी सीमा है, वे पवन मंडप को और नहीं दबा सकते। क्या होगा अगर हम ऊपरी स्तर के हथियारों की कीमत भी कम करते हैं? यी तियान्युन ने बेहोश होकर कहा, यदि ऊपरी स्तर के स्पिरिट टूल की कीमत कम हो जाती है, तो यह निश्चित रूप से और भी अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने में सक्षम होगा। ये समझ में आता है। जी युवेई ने विश्लेषण किया। ऊपरी स्तर के स्पिरिट टूल्स की कीमत बहुत अधिक है। मूल रूप से, हथियार को फोर्ज करने की कीमत लगभग 200.000 चांदी है। अगर कोई इसे बाजार से खरीदना चाहता है, तो कीमत आसानी से 300.000 से 400.000 चांदी तक पहुंच जाती है। ये 3 निम्न स्तर के स्पिरिट हथियार की कीमत के करीब है। यदि वे इसे केवल 1.000 या 2.000 चांदी से सस्ता कर देंगे, तो यह वास्तव में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ऊपरी स्तर का स्पिरिट हथियार निश्चित रूप से महंगा है। तो हम इसे 50.000 चांदी से सस्ता कर देंगे। यी तियान्युन ने उदासीन रूप से कहा। जी युवेई ने यी तियान्युन पर मुस्कुराते हुए कहा, ये असंभव नहीं है। सामग्री की कीमत लगभग निचले आत्मा हथियार के समान है। बस ऊपरी स्तर के आत्मा हथियार के लिए थोड़ी और सामग्री की आवश्यकता है। इसलिए हमें सामग्री लागत के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ एकमात्र समस्या यह है कि ऊपरी स्तर की सफलता दर इतनी कम है। यदि यह अक्सर विफल हो जाता है, तो ये लागत के लायक नहीं है। कोई समस्या नहीं है, हमें अपनी गति बनाए रखने की जरूरत है। हमें भारी पवन मंडप को बनाए रखने की आवश्यकता है। अपने ग्राहकों को खींचते रहें, लेकिन हमें भविष्य में भी अपने बाजार को और अधिक बेहतर बनाने की आवश्यकता है। मैं बहुत खुश हूँ। ये लड़के को पकड़ो। तुम कह रहे हो कि तुम खुद ही आत्मा के उपकरण तैयार करोगे? जी युवेई यी तियान्युन के बयान से भौंचक्का है। यही बात एन लिंग और किनझू के बारे में भी कही जा सकती है, जिन्होंने यी तियान्युन को सुना था। हाँ, कोई समस्या है? यी तियान्युन मुस्कुराया। हालांकि सफलता दर 100% नहीं है, लेकिन भाग्यशाली आभा के साथ सफलता दर के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और भले ही वह भाग्यशाली आभा पर भरोसा न करे, सफलता दर अभी भी 50% से अधिक है। भाई, आप वास्तव में एक ऊपरी स्तर के आत्मा हथियार को परिष्कृत करेंगे? एक लिंग ने कहा कि यी तियान्युन के शब्दों से अभी भी हैरान हूँ। यी तियान्युन ऊपरी स्तर के स्पिरिट टूल को बनाने में सक्षम होने के लिए बहुत छोटा है। 30 साल से कम उम्र के हर व्यक्ति को युवा माना जाता है, और आमतौर पर उस उम्र के आसपास कोई भी ऊपरी स्तर के स्पिरिट टूल नहीं बना सकता है। वह 20 साल से कम उम्र का लगता है, और उच्च स्तर के आत्मा हथियारों को परिष्कृत करने में सक्षम होना एक अविश्वसनीय उपलब्धि होगी। क्या मैं इसे कहने की जहमत उठाऊंगा अगर मैं इसे खुद नहीं बना सकता? यी तियान्युन ने स्तब्ध जी युवेई को देखा और मुस्कुराया। वर्षा मंडप को केवल सामग्री तैयार करने की आवश्यकता है, और हम आपके द्वारा किए गए मुनाफे में से केवल 30% लेते हैं। सामग्री वर्षा मंडप द्वारा प्रदान की जाती है, तो बिक्री का हिस्सा निश्चित रूप से केवल 30% है। लेकिन यह निचले स्तर के स्पिरिट हथियार सौदे से पूरी तरह से अलग है। रेन पवेलियन निश्चित रूप से उच्च स्तरीय स्पिरिट हथियार की बिक्री के साथ अधिक पैसा कमाएगा। जब तक यंग मास्टर यी एक निश्चित सफलता दर बनाए रख सकते हैं, हम 40% प्रदान कर सकते हैं, नहीं बिक्री लाभ का 50%। जी युवेई इस सौदे के बारे में वास्तव में उत्साहित महसूस करते हैं। यदि यह वास्तव में सफल है तो रेन पवेलियन अधिक
ग्राहकों को आकर्षित कर सकता है और भविष्य में अपने बाजार की लोकप्रियता सुनिश्चित कर सकता है। भले ही विन सिटी में कई लोहार हों, लेकिन ऊपरी स्तर के स्पिरिट हथियार बनाने वाली राशि उतनी नहीं है, और यहाँ तक कि जो लोग कर सकते हैं, उनके पास अभी भी वास्तव में कम सफलता दर है। मैं निश्चित रूप से आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। आपको केवल सामग्री प्रदान करने की आवश्यकता है, बाकी मेरे लिए छोड़ दें। यी तियान्युन का दृष्टिकोण पहली नज़र में मूर्ख के व्यवहार की तरह लगता है, लेकिन क्योंकि वह है जो इस विचार के साथ आता है, वह स्पष्ट रूप से खामी को जानता है, वह तीसरे स्तर की आत्मा शोधन के लिए सफलता प्राप्त करता है। अगर वह चौथे या पांचवें स्तर के स्पिरिट रिफाइनमेंट में सफलता हासिल कर सकता है, तो असफल होने का कोई दबाव नहीं होगा। शर्तें ये है कि रेन पवेलियन को उसे बनाने के लिए अधिक सामग्री प्रदान करने की आवश्यकता है। बिक्री की कीमतों को पहले से ही कम करने के लिए सहमति व्यक्त की गई है, इसलिए उसे केवल ऊपरी स्तर के स्पिरिट टूल्स को सफलतापूर्वक बनाने की आवश्यकता है। सामग्री निश्चित रूप से एक समस्या नहीं है, जब तक यंग मास्टर यी वास्तव में उच्च आत्मा हथियार प्रदान कर सकते हैं। मैं निश्चित रूप से आपको लाभ पर अधिक शेयर दूंगा। जी युवेई मूर्ख नहीं है, भले ही उसने यी तियान्युन के साथ अधिक लाभ विभाजित किया हो, फिर भी उसे एक बड़ा लाभ मिला। यी तियान्युन मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। उन्होंने एक ऊपरी स्तर का स्पिरिट टूल बनाना शुरू किया। सफलता दर केवल 55% है, लेकिन भाग्यशाली आभा का उपयोग करते हुए ये तुरंत 100% तक बढ़ गया, क्योंकि भाग्यशाली आभा प्रति सेकंड क्रेजी पॉइंट का उपभोग करती है। अपने क्रेजी पॉइंट को देखते हुए उसके पास केवल 100 अंक थे। वह इस तथ्य पर हंसा कि वह केवल 100 सेकंड के आसपास भाग्यशाली आभा का उपयोग कर सकता है। उपभोग दर सिर्फ पागल है, लेकिन ये तब तक ठीक है जब तक कि वह इसका अत्यधिक उपयोग नहीं करता है। सबसे कठिन कदम फोर्जिंग पावर को समायोजित करना है, और इसलिए उसे केवल उस बिंदु पर भाग्यशाली आभा का उपयोग करने की आवश्यकता है। हालांकि उस अवधि के लिए उसे कम से कम 10 खर्च करने की आवश्यकता होगी। पागल बिंदु सफल। पहली बार उन्होंने सफलतापूर्वक एक ऊपरी स्तर का हथियार बनाया। हाँ, 5.0001 एक्सपी और 100 लोहार महारत हासिल करने के लिए ऊपरी स्तर के स्पिरिट टूल को सफलतापूर्वक तैयार करने के लिए बधाई। न केवल उन्होंने बहुत अनुभव प्राप्त किया, बल्कि बहुत महारत भी हासिल की। हालांकि मध्यवर्ती लोहार से उन्नत लोहार तक आगे बढ़ने के लिए आवश्यक महारत 10.0000 अंक है। यह मानते हुए कि हर बार जब वह सफल होता है, तो उसे एक शतक बनाने की आवश्यकता होती है। हालांकि विफलता भी थोड़ी मात्रा में महारत जोड़ती है, लेकिन निश्चित रूप से उतनी नहीं। वास्तव में सफल चमकदार ऊपरी स्तर की आत्मा उपकरण, वे सभी चौंक जाते हैं और उनके सभी चेहरे खिल जाते हैं। उनके लिए ये पहले से ही एक दुर्लभ खजाना है। इस तथ्य ने केवल जी युवेई को आश्चर्यचकित कर दिया। क्या उसके अपने भाई हथियारों को इतना अच्छा बनाने में सफल हो सकते हैं? जी युवेई ऐसा नहीं सोचते। उस तथ्य ने जी युवेई को आश्वस्त किया कि वह एक मास्टर फिगर के सामने खड़ी है। उसे भविष्य में यी तियान्युन के संपर्क में रहने की आवश्यकता है। पागल लेवलिंग सिस्टम अध्याय 28। कुचल, हम कीमत भी कम कर देंगे और अपने ग्राहकों को वापस लाएंगे जब तक कि वे कीमत को और भी कम नहीं करते। पवेलियन लॉर्ड लियांग ने कहा। रेन पवेलियन ने इस बार उन्हें पूरी तरह से पकड़ लिया। अभी जो कुछ भी हो रहा है वह मास्टर कांड के लिए धन्यवाद है। वह मास्टर कांड को ठंड से देखता है। अगर मास्टर कोंग ने पहले यी तियान्युन को नहीं उकसाया,
तो क्या रेन पवेलियन में ऐसा मौका मिलेगा? अब लाभ कमाने की बात तो दूर, वे अपने कीमती ग्राहक को भी खो रहे हैं। मास्टर कोंग दंग रह गया। इस बिंदु पर वह कैसे सोच सकता है कि यी तियान्युन एक कचरा है? भले ही उन्होंने यी तियान्युन को पहली बार एक स्पिरिट टूल बनाते हुए देखा, फिर भी उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ, और अब उन्होंने यी तियान्युन के इतने सारे स्पिरिट टूल्स बनाने के बाद खुद को अवाक पाया। पवेलियन लॉर्ड लियांग, मुझे संदेह है कि वे हम पर जासूसी करने के लिए यहाँ हैं। हाँ, वे निश्चित रूप से रेन पवेलियन द्वारा भेजे गए जासूस हैं। मास्टर कोंग ने बकवास करना शुरू कर दिया और दोषी तियान्युन पर स्थानांतरित कर दिया। पवेलियन लॉर्ड लियांग को पहले से ही अपने चेहरे पर एक चिपके हुए भाव मिले, और अब मास्टर कोंग ने अभी भी इससे बाहर निकलने का अपना रास्ता बताने की हिम्मत की। यी तियान्युन स्पष्ट रूप से जेड पैलेस से है, वह रेन पवेलियन से जासूस कैसे हो सकता है? क्योंकि असली जासूस खुद को किसी भी गुट से नहीं जोड़ेंगे। किसी भी गुट के साथ खुद को जोड़ने का मतलब उस गुट के दुश्मन का दुश्मन बनना है। यह एक बुद्धिमान कदम नहीं है। अचानक एक गार्ड जल्दी से बाहर से ऊपर की ओर भागता है, हौंफता है। जिस क्षण उन्होंने पवेलियन लॉर्ड लियांग को देखा, वह चिल्लाए, बुरी खबर। रेन पवेलियन ने कीमत पर ऊपरी स्तर के स्पिरिट टूल की बिक्री शुरू की। कीमत हमारी तुलना में 50,000 चांदी कम है। क्या? वे सभी स्तब्ध हैं, क्योंकि ऊपरी स्तर का स्पिरिट टूल बहुत दुर्लभ है, इसलिए कीमत को इतना कम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल कुछ संभावित कारण हैं कि रेन पवेलियन कीमत को इतना कम कर देता है। पहला ये है कि बहुत सारे ऊपरी स्तर के स्पिरिट टूल हैं, और दूसरा इसलिए है क्योंकि मांग बहुत कम है, जिससे कीमत कम हो जाती है, और अगर वे इसे कम नहीं करते हैं तो वे अधिक ग्राहकों को खो देंगे। क्योंकि रेन पवेलियन की प्रतिष्ठा आसमान छू चुकी है, इसलिए अधिक लोग पवन मंडप की तुलना में रेन पवेलियन के साथ व्यापार करना पसंद करेंगे। उनके पास एकमात्र समाधान पैलेस लॉर्ड लियांग के लिए रेन पवेलियन के साथ बातचीत करना है। उम्मीद है कि वे कीमत कम करने की अपनी रणनीति को रोक देंगे। भले ही रेन पवेलियन बहुत सारे स्पिरिट टूल्स बेचने में कामयाब रहा, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं है। लेकिन यह इस तथ्य को नहीं बदलता है कि यह विंड पवेलियन है और इसने उनके नाम को धूमिल कर दिया है। यदि इसे एक लड़ाई माना जाता है, तो ये पहले से ही विंड पवेलियन के लिए एक नुकसान है, भले ही भविष्य में एक खोया हुआ नुकसान होने की संभावना है। इसके अलावा, अगर यह जारी रहता है, तो उनके पास ठीक होने का मौका भी नहीं होगा। वे फिर से कीमत कम करते हैं। इसके अलावा इस बार यह ऊपरी स्तर का स्पिरिट टूल है। रेन पवेलियन का मालिक पागल है। ये पवेलियन लॉर्ड लियांग की तंत्रिका पर मिल रहा है। ये स्थिति पहले की तुलना में कहीं अधिक खराब है। यह कोई समस्या नहीं है अगर उनके पास केवल एक या दो ऊपरी स्तर के स्पिरिट टूल हैं, क्योंकि रेन पवेलियन का भी अपना स्टॉक था। लेकिन अगर किसी तरह उनके पास लगभग 7 हैं, या इससे भी बदतर 1 दर्जन हैं, तो ये पवन मंडप के लिए बिल्कुल बुरी खबर है। ... इसे कौन बनाता है? मंडप लॉर्ड लियांग ने जल्दी से पूछा। वहाँ हमारे जासूसों के अनुसार नाम यी तियान्युन है, जो जेड पैलेस का शिष्य है। गार्ड ने रिपोर्ट की। वह आदमी फिर से मंडप लॉर्ड लियांग, जो चाय का एक कप पकड़े हुए था, अब अपने गुस्से को रोक नहीं सकता है। वह चिल्लाया और कप को जमीन पर पटक दिया। कबीले मास्टर कोंग इतना कड़वा है, उसने ऐसा होते हुए बिल्कुल नहीं देखा। और अचानक स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। वह ऊपरी स्तर के स्पिरिट टूल को बनाने में भी सक्षम है। उस उम्र में मास्टर कोंग और भी निराश है। उसने किसी को इतना प्रतिभाशाली भड़काने की उम्मीद नहीं की थी।
मास्टर कांग को चौथी कक्षा के लोहार तक पहुंचने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है, क्योंकि वह कभी भी इस तक नहीं पहुंच सकता है। और यहाँ तक कि अगर वह चौथे स्तर का लोहार बन गया, तो ऊपरी स्तर के स्पिरिट टूल बनाने की सफलता दर अभी भी काफी कम है। अब वह जो सबसे ज्यादा कर सकते हैं वह एक मध्यम स्तर का स्पिरिट टूल तैयार करना है, और फिर भी उनके पास केवल 4% सफलता दर है। वह यी तियान्युन की तुलना में कुछ भी नहीं है। हालांकि पवेलियन लॉर्ड लियांग मास्टर कोंग से नाराज नहीं हुए और आगे की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की। जासूस के आश्चर्यचकित चेहरे के साथ जल्दी से वापस आने के कुछ समय बाद वह 3 नहीं 4 ऊपरी स्तर के स्पिरिट टूल्स बनाता है, और वे अभी तक रुकने की योजना नहीं बनाते हैं। मैंने सुना है कि वे 10 से अधिक ऊपरी स्तर के स्पिरिट टूल्स बनाएंगे। वे पवन मंडप हैं, और समय समय पर कई ऊपरी स्तर के स्पिरिट टूल हैं जो पहले से ही पूंजी दिखा रहे हैं। जो लोग ऊपरी स्तर के स्पिरिट टूल बना सकते हैं, वे विशेष रूप से प्रसिद्ध गुट से जुड़े हैं, और इस दर पर रेन पवेलियन की प्रतिष्ठा आसमान छू जाएगी और पवन मंडप धूल में छोड़ देगी। एक गुट के रूप में जो व्यापार में माहिर हैं, उनके उत्पाद की गुणवत्ता प्राथमिकता है, क्योंकि उनके उत्पाद की गुणवत्ता उनकी ताकत को भी परिभाषित करती है। जो भी ग्राहक हो, चाहे वह परिवार हो या कृषक, स्पष्ट रूप से एक बेहतर गुट से खरीदेगा। कोई आश्चर्य नहीं कि जी युवेई बहुत उत्साहित है। वह जानती है कि उसका व्यवसाय काफी समय तक समृद्ध होगा। कोंग शेंगफेग, आपके द्वारा एक गलत आदमी को उकसाने के लिए धन्यवाद। अब उसकी नज़र हम पर पड़ी और यह आपदा हुई। पवेलियन लॉर्ड लियांग मास्टर कोंग को मास्टर के रूप में संबोधित करना बंद कर देता है और इसके बजाय उसे अपने असली नाम से बुलाता है। वह बहुत क्रोधित होता है, खासकर जब उसने विंड पवेलियन छोड़ने से पहले यी तियान्युन के शब्दों को याद करते हुए कहा कि उसे अपने सहयोगी को सावधानीपूर्वक चुनने की आवश्यकता है, और उसे बहुत देर हो चुकी है कि उसे जिस व्यक्ति का पक्ष लेना चाहिए वह यी तियान्युन है। मंडप लॉर्ड लियांग, मैं इससे पहले कि मास्टर कांग अपना वाक्य पूरा कर पाते, पवेलियन लॉर्ड लियांग ने अपना हाथ हिलाया और उन्हें टोका। अब और मत कहो, तुम अब यहाँ हमारे मेहमान नहीं हो। मंडप लॉर्ड लियांग ने तुरंत उसे निर्वासित कर दिया। वह जानता था कि यी तियान्युन विशेष रूप से कोंग शेंगफेग को निशाना बना रहा था। यदि उस समय वह जिस व्यक्ति का पक्ष लेता था वह यी तियान्युन है, तो इसमें से कुछ भी नहीं होगा और उसका व्यवसाय हमेशा की तरह सुचारू होगा। कोंग शेंगफेग अब और भी कड़वा है। उग्र मंडप लॉर्ड लियांग के सामने वह अपनी हत्या के इरादे को दिखा रहा है। हालांकि यह मंडप लॉर्ड लियांग की ओर निर्देशित नहीं है, बल्कि यी तियान्युन की ओर निर्देशित है। तो मैं अपनी छुट्टी ले लूंगा। कोंग शेंगफेग मुड़ा और अपने होठों को काटते हुए चला गया। उसका चेहरा उदास था, और कोने पर उसने आकाश का अर्थ दिखाया। बहुत अच्छी तरह से। तो आप इसे कैसे खेलना चाहते हैं? मैं अब तक अपने हाथों को गंदा नहीं करना चाहता। ऐसा लगता है कि मेरे पास अब कोई विकल्प नहीं है। कोंग शेंगफेग के जाने के बाद पवेलियन लॉर्ड लियांग ने किसी को माफी मांगने के लिए नहीं भेजा, क्योंकि उन्हें लगा कि इससे उनका झगड़ा खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी, अगर यह जारी रहता है तो वे लंबे समय तक नहीं टिकेंगे। परमेश्वर संप्रदाय की मदद मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यी तियान्युन, आप मुझे सिखाने के लिए 100 साल जल्दी हैं। लियांग तियानचेन गुस्से में है। वह अब परवाह नहीं करता है। उसे परवाह नहीं है कि यह किसकी गलती है। जो महत्वपूर्ण है वह समाधान खोजना है, और वह निश्चित रूप से वापस लड़ेगा। पागल लेवलिंग सिस्टम अध्याय 29। लूट। यी तियान्युन की बदौलत रेन पवेलियन की प्रतिष्ठा नाटकीय रूप से बढ़ी।
कम कीमत के कारण उन्होंने ऊपरी स्तर के स्पिरिट टूल के बाद बहुत सारे ग्राहक प्राप्त किए और यी तियान्युन ने सुनिश्चित किया कि उनके पास बेचने के लिए पर्याप्त स्पिरिट टूल थे। कुछ समय बाद जब उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त कर दी है, तो वह प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्रेजी मोड के साथ संयुक्त रिकवरी पिल का उपयोग कर सकता है, लेकिन इसकी अपनी सीमा भी है। यी तियान्युन लड़खड़ा गया और लगभग जमीन पर गिर गया। युवा मास्टर यी, क्या आप ठीक हैं? जी युवेई पूरे समय उसे देख रही है। वह ग्राहकों के साथ व्यवहार करने में व्यस्त है, लेकिन कभी भी यी तियान्युन को अपनी दृष्टि से बाहर नहीं जाने दिया। ऐसा लगता है कि मैं खुद को थोड़ा अधिक कर रहा हूँ। मुझे एहसास नहीं था कि मैं काफी समय से फोजिंग कर रहा हूँ। यी तियान्युन ने अपना सिर हिला। छठे ऊपरी स्तर के स्पिरिट टूल्स बनाने के बाद वह जानता है कि यह उसकी सीमा है। वह लगातार प्रयास कर रहे हैं। भले ही पुनर्प्राप्ति गोली का उपयोग करके आध्यात्मिक शक्ति को फिर से भरा जा सकता है, फिर भी उसे ठीक होने के लिए एक अच्छे आराम की आवश्यकता है। युवा मास्टर यी, आपको आराम करने की जरूरत है। ग्राहक तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। आप झूठ बोल रहे हैं। आत्मा के उपकरण आराम किए बिना रुके रहते हैं। जी युवेई ने मना लिया। यी तियान्युन ने सिर हिलाया और पूछा, पवन मंडप के साथ चीजें कैसे चल रही हैं? क्या उन्होंने कोई कदम उठाया है? उन्होंने कहा, फिलहाल कोई महत्वपूर्ण हलचल नहीं है। उनके पास शुरू करने के लिए इतने ऊपरी स्तर के स्पिरिट टूल नहीं हैं। वे हमारे समान कीमत पर नहीं बेच पाएंगे, सस्ता तो दूर की बात है। जी युवेई ने कहा कि विंड पवेलियन का कारोबार जल्द ही चरमरा जाएगा। उन्होंने कहा, लंबे समय से हमारा रेन पवेलियन पवन मंडप से अभिभूत है। यंग मास्टर यी की मदद के लिए धन्यवाद। हम चीजों को बदल सकते हैं। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। यी तियान्युन हल्के से मुस्कुराए। इसके अलावा उन्होंने खुद यहाँ बहुत लाभ प्राप्त किया है। बहुत सारी सामग्रियाँ उपलब्ध हैं। वह एक्सपी प्राप्त कर सकता है और अपनी महारत में सुधार कर सकता है। यह एक बहुत अच्छा गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। किसी भी मामले में मैं रेन पवेलियन के प्रतिनिधि के रूप में यंग मास्टर यी के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जी युवेई ने गंभीरता से देखा। यदि आप चाहें तो क्या मैं यंग मास्टर यी को रेन पवेलियन में हमारे सम्मानित अतिथि बनने के लिए आमंत्रित कर सकता हूँ? मुझे नहीं लगता कि यह कोई समस्या है, लेकिन मैं अक्सर यहाँ नहीं आऊंगा। अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ एक सम्मानित अतिथि बनने के बाद हमेशा आपको एक आत्मा उपकरण प्रदान कर सकता हूँ, तो आप गलत आदमी से पूछ रहे हैं। वह हर समय यहाँ नहीं रह सकता। वह बस कुछ सामान खरीदने के लिए यहाँ आता है। यदि यह मास्टर काम के कारण नहीं है, तो शायद यह इस तरह से नहीं निकलेगा। इसलिए वह बस वैसा ही करेगा जैसा उसने शुरू में योजना बनाई थी, कुछ सामग्री खरीदेगा, जेड पैलेस में वापस आएगा और फौज करेगा, फिर इसे बार बार बेचेगा। इस तरह वह जेड पैलेस को धीरे धीरे मजबूत कर सकता है, लेकिन कोई गलती न करें। उन्होंने जो कुछ भी किया वह जेड पैलेस के लिए नहीं बल्कि अपनी चाची के लिए किया। मैं तुम्हें रहने के लिए दबाव नहीं डाल रहा हूँ। मैं सिर्फ यंग मास्टर यी को हमारे माननीय अतिथि बनने देता हूँ। आप जब चाहें फिर से आ सकते हैं। जी युवेई को पता है कि वह बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकती, लेकिन वह जानती थी कि यी तियान्युन के संपर्क में रहने से भविष्य में और अधिक अवसर आएंगे। हाँ, बधाई हो। पवन मंडप को दबाने के लिए हेल्प रेन पवेलियन का कार्य पूरा किया। 5.000 एक्सपी। जी युवेई अनुकूलता 100, प्रतिष्ठा 10 अंक और 500 स्वर्ण प्राप्त किया। हाँ,
आत्मा शोधन क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंचने के लिए बधाई। ऐसा लगता है कि मेरी सारी मेहनत वास्तव में रंग लाए। यी तियान्युन वास्तव में संतुष्ट है। यहाँ रहना और फोजिंग जारी रखना राक्षसों को मारने की तुलना में बहुत तेज है। ये सिर्फ पुरस्कार है जितना कि उसने उम्मीद की थी। राक्षसों को मारने के साथ भी ऐसा ही है। फिर मैं अपने कमरे में खुद को माफ कर दूंगा और आराम करूंगा, और फिर मैं बाद में फोजिंग जारी रखूंगा। यी तियान्युन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसे थोड़ा चक्कर आ गया। मेहमानों को नमस्ते कहने के बाद उन्होंने आराम करने के लिए कमरे में वापस जाने की योजना बनाई। उन्होंने कुछ दिनों के बाद वापस जाने की योजना बनाई, क्योंकि स्वर्ग में प्रवेश करने की तैयारी के लिए बहुत समय नहीं बचा था। जब वह कमरे में लौटे तो उन्होंने ये देखने के लिए अपनी स्थिति बार देखी कि वह अब तक कैसा कर रहे हैं। मेजबान यी तियान्युन स्तर 14 आत्मा शोधन क्षेत्र का चौथा स्तर। एक्सप्रेस 3780 बटा 80,000 पागल बिंदु 382 प्रतिष्ठा 20 खेती तकनीक डार्क नॉर्थ डिवाइन 8 क्षमता सितारों को अवशोषित करना महान तकनीक ईगल पंजा कला गिरने वाले पंख तलवार तकनीक और फ्लोटिंग क्लाउड स्टेप्स हथियार फ्रॉस्ट फिस्ट कवच स्नो वुल्फ बैटल बूट और दिव्य कवच दिव्य क्षमता पागल मोड और भाग्यशाली आभा। उसने बहुत पैसा कमाया। कठिनाई एक बार में कई गुना बढ़ गई है। पहले की तरह थोड़ी भी नहीं बढ़ी है, लेकिन कुल मिलाकर यह अभी भी थोड़ा आसान है। कम से कम उन पागल खेती तकनीकों से बेहतर है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह इतनी आसानी से सफल हो सके। बुरा नहीं है, इसे जारी रखो। यी तियान्युन ने सिर हिलाया। फिलहाल वह आराम करने की तैयारी कर रहा था। उसके पीछे से ठंडी हवा चल रही थी और ठंड उसकी पीठ पर छुरा घोंपने जैसा महसूस हो रहा था, बहुत तेज और चुप। हाँ, चेतावनी चेतावनी खतरा खतरा। सिस्टम की आवाज लगातार उसे आने वाले खतरे के बारे में चेतावनी देती है। हो सकता है एक हत्यारा, उसने खुद से सोचा। अगले पल यी तियान्युन ने कहा, दिव्य कवच पूर्ण प्रभाव को सक्रिय करें। अचानक उसके पीछे से कुछ दुर्घटनाग्रस्त हो गया और यी तियान्युन सीधे जमीन पर उड़ गया। लेकिन इससे पहले कि वह उतरा, उसने किसी को उड़ते हुए और दीवार में पटकते हुए सुना। तभी उसने उसका दम घुटने की आवाज सुनी। वहाँ कौन है? यी तियान्युन चौंक गया था। सब कुछ इतना शांत था, उसे किसी की उपस्थिति का एहसास नहीं था। अगर सिस्टम ने उन्हें चेतावनी नहीं दी, तो उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि किसी ने उन पर हमला किया है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह प्रणाली उन्हें खतरे की चेतावनी देने में सक्षम होगी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया कि काले कपड़ों में एक आदमी जमीन पर पड़ा हुआ है। किसी तरह के बल के कारण वह अब जमीन पर पड़ा हुआ है। सौभाग्य से मेरे पास दिव्य कवच है, या मैं मर गया होता। यी तियान्युन ने असासिन को एक ठंडी नजर दी। दिव्य कवच के प्रभाव में प्रतिबिंब नामक क्षमता होती है। ये प्रतिद्वंद्वी से होने वाले नुकसान का आधा हिस्सा प्रतिबिंबित कर सकता है, लेकिन ये केवल हाथापाई हमले को प्रतिबिंबित कर सकता है। ये शक्ति। हत्यारा अपने पैरों पर चढ़ गया और उलझन महसूस की। उसे नहीं पता था कि उसे किस चीज ने उड़ते हुए इतनी गंभीर चोट पहुंचाई है। तुम्हें किसने भेजा है? यी तियान्युन ने हत्यारे पर अपनी नजर सीधी की और चला गया। हर कदम बहुत भारी है। उसने देखा कि हत्यारे की आंखें थोड़ी हिल गईं, और अचानक वह उछलकर उसके पास पहुंचा। गति औसत किसान की तुलना में तेज थी। ये हत्यारा कम से कम आत्मा शोधन क्षेत्र का तीसरा स्तर है, जो काफी आश्चर्यजनक है। फ्रीज। यी तियान्युन ने फ्रॉस्ट फिस्ट के प्रभाव का उपयोग किया और कुछ क्रेजी पॉइंट खर्च किया।
ठंड अचानक फैल गई और हत्यारे को हवा में कठोर कर दिया। हत्यारे ने अचानक खुद को हिलने में पूरी तरह से असमर्थ पाया। मुझे पता है कि यह कैसे पता चलेगा। आप कबूल करने के बजाय मरना पसंद करेंगे। मैं तब आपकी इच्छा को पूरा करूंगा। तुम मेरे प्रवासी बन जाओगे। पागल मोड चालू, लक ऑरा चालू। दोनों दिव्य क्षमता को सक्रिय करने के बाद यी तियान्युन तैयार हो रहा है। वह एक दूसरे के खिलाफ अपनी ठंड मुट्ठी तोड़ रहा है। पूरी ठंड मुट्ठी प्रकाश की एक किरण के साथ चमक रही थी। हत्यारे ने इस नीली रोशनी को देखा, लेकिन अब वह अपने भाग्य को स्वीकार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता है। बूम! हत्यारे पर एक भारी मुक्का मारा गया और उसे बर्फीली धूल में तोड़ दिया। हाँ, हत्यारे को सफलतापूर्वक मार गिराना। 8,000 रुपये हासिल करना। कौशल, चुपके, छाया लबादा। 1,000 सोना, लाल रंग का खंजर। 300 पागल बिंदु। लेस देन ग्रेटर देन। इतने सारे पुरस्कार प्राप्त करते हुए यी तियान्युन ने खुद को उत्साह में खो दिया। यह मात्रा और गुणवत्ता दोनों के मामले में वास्तव में अच्छा है। ये बॉस स्तर के राक्षस को मारने के बराबर है, और शायद इससे भी अधिक। संभवतः ये सब भाग्यशाली आभा के लिए धन्यवाद है। हत्यारे उपकरण के 2 टुकड़े इनाम आइटम के रूप में गिराए गए। पागल लेवलिंग सिस्टम अध्याय 30। हत्या। मार्शल आर्ट चुपके, एक छाया लबादा और एक लाल रंग का खंजर। जब यी तियान्युन को प्रभावों के बारे में पता चला तो वह सदमे में था। लक ऑरा वास्तव में कीमत के लायक है। उसे बहुत सारा सोना मिला और इनाम आइटम बढ़ गए हैं। मार्शल आर्ट स्टील था। उपयोगकर्ता के शरीर को पूरी तरह से छिपाएं, गति को 2 स्तरों तक बढ़ाएं, 2 स्तरों तक क्षति बढ़ाएं। छाया क्लोक प्रभाव। 5 सेकंड के लिए असुरक्षा। स्कारलेट डैगर प्रभाव। वैम्पिरिक हमला। हमला करने पर जीवन शक्ति को बहाल करना, विष प्रभाव का निर्माण और शरीर के कुछ हिस्सों पर उपयोग किए जाने पर तुरंत मारने की क्षमता। दुर्भाग्य से इन हथियारों और कौशल को अपग्रेड नहीं किया जा सकता है। स्तर तय किए गए हैं। हालांकि उन्होंने ये भी पाया कि वह अब तक हासिल किए गए हथियारों को अपग्रेड करने में असमर्थ थे। लेकिन ग्रेड खराब नहीं है, इसलिए इसका उपयोग काफी समय तक किया जा सकता है। असल में ये सब ग्रेड के बारे में है। कम से कम ये 3 पुरस्कार निश्चित रूप से हत्यारे सेट हैं, जो निश्चित रूप से उसके लिए थोड़ी देर के लिए उपयोग करने के लिए पर्याप्त है। शैडो क्लोक इनमें से सबसे अद्भुत है। 5 सेकंड के लिए असुरक्षा, जिसका अर्थ है कि यह आइटम क्लच स्थितियों में उपयोगकर्ता को बचा सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रतिद्वंद्वी कितना मजबूत है, आप 5 सेकंड के लिए असुरक्षित हो सकते हैं। सीमा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन्हें यकीन था कि सीमा अधिक है। मैं समझना शुरू कर रहा हूं कि सिस्टम कैसे काम करता है। पता चला है कि पागल अंक अर्जित करना इतना मुश्किल नहीं है। प्रतिद्वंद्वी की खेती जितनी अधिक होगी, उतना ही पागल बिंदु को पुरस्कृत किया जाएगा। इस तरह उसे बस उपयुक्त प्रतिद्वंद्वी खोजने की जरूरत है। यी तियान्युन उसे मिले खजाने से बहुत संतुष्ट था। किसी को मारने के बाद उसे मिलने वाला इनाम इससे पहले हमेशा कम होता है, इतना कम कि वह इसका उपयोग करने के लिए इतना अनिच्छुक होता है क्योंकि यह इसके लायक नहीं है। अब जब उन्हें काफी क्रेजी पॉइंट्स और अधिक कमाने की ट्रिक मिली है, तो वह काफी समय तक टिकेंगे। उत्तेजना के तुरंत बाद उसकी आंखें ठंडी हो गईं। वह हत्यारा, वह या तो विंड पवेलियन या मास्टर कांग द्वारा काम पर रखा गया है। उसने इसके बारे में सोचा और अंत में उस गधे के जो कुछ भी बचा है उसे खोजता है। उसने जो कुछ भी देखा वह बर्फीली धूल है।
खैर वह ठोस बर्फ में बदलने के बाद टुकड़ों में बिखर गया था। वापस जब वह बर्फ भेड़िया से लड़ा तो वह वास्तव में मुट्ठी का उपयोग करने के लिए संघर्ष कर रहा था। अब उसने पहले से ही इसमें महारत हासिल कर ली है, जैसे कि यह कुछ भी नहीं है। क्रेजी मोड में उसके पंच ने हत्यारे को तोड़ दिया। हालांकि वह हत्यारे से संबंधित एक भंडारण अंगूठी खरीदने में सक्षम था। अंदर की चीजों के माध्यम से रमने के बाद उन्होंने पाया कि हत्यारे के कब्जे में बहुत सारी चीजें नहीं हैं। वे सभी किसी प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियां हैं, लेकिन उन्हें 2 स्पिरिट टूल्स मिले। स्पिरिट हथियारों पर कोई निर्दिष्ट निशान नहीं है, लेकिन गुणवत्ता को देखते हुए इसे कोंग शेंगफेग द्वारा बनाया जाना चाहिए। मैं ये पता लगाने के लिए पहले विंड पवेलियन जाऊंगा कि इसके पीछे कौन है। यी तियान्युन ने अपने चुपके कौशल को सक्रिय किया और तुरंत अपने परिवेश के साथ विलय हो गया। तुरंत वह खिड़की से कूद गया और चुपके कौशल के लिए धन्यवाद। वह जो कुछ भी करता है वह पूरी तरह से सुनाई नहीं देता है। जब वह विंड पवेलियन जाने वाला होता है तो उसे एक अंधेरी गली में एक परिचित आवाज सुनाई दी। उसे इतना समय क्यों लगता है? वह शैडो लीग का हत्यारा है। वह सिर्फ एक काम खत्म करने में इतना समय कैसे ले सकता है? बोलने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि खुद कोंग शेंगफेग है। बेशक यह उसका काम होगा, कोई और नहीं है जो मुझे इतना बुरा मरना चाहता है। यी तियान्युन उस पर चमक रहा था और उसके हाथ में एक लाल रंग का खंजर था। ऐसे अंधेरे में स्कारलेट खंजर चमकदार लाल चमकना चाहिए, लेकिन उनके चुपके कौशल के कारण सभी प्रकार के प्रकाश, रंग आदि अवरुद्ध हो जाते हैं। क्वेस्ट: कोंग शेंगफेग को मार डालो। इनाम: 10,000 एक्सपी, 300 लोहार निपुणता, 300 स्वर्ण, 300 पागल अंक। स्वीकार करो। यी तियान्युन ने तुरंत खोज को स्वीकार कर लिया और उसकी आंखें कोंग शेंगफेग को ठंडे ढंग से बंद कर दी गईं और अतिरिक्त जानकारी प्रदर्शित की गई। नाम: कोंग शेंगफेग साधना। आत्माशोधन क्षेत्र का दूसरा स्तर मार्शल आर्ट्स। अज्ञात शक्ति। अज्ञात वह इस जानकारी की परवाह नहीं करता है। उसे केवल ये जानने की आवश्यकता है कि उसकी साधना आत्माशोधन क्षेत्र का केवल दूसरा स्तर है, जो पर्याप्त है। अगले ही पल वह चुपचाप कोंग शेंगफेग के पीछे चला जाता है, खंजर को उसकी पीठ पर लहराते हुए उसे पीछे से छुरा घोंपने की तैयारी कर रहा है। कोंग शेंगफेग अभी भी चारों ओर देख रहा है और उसे पता नहीं है कि यी तियान्युन उसके पीछे है। पागल मोड चालू है। लक आभा चालू है। हाय टोफू की तरह खंजर आसानी से मास्टर कोंग की पीठ को छेदता है और उसके दिल को छेद देता है। कोंग शेंगफेग ने महसूस किया कि कुछ ठंडा उसकी छाती में छेद कर रहा है। तुरंत उसने नीचे देखा और रात के अंधेरे में उसने अपनी छाती में एक लाल खंजर को भेदते हुए देखा, और जब खंजर को बाहर निकाला गया तो घातक विष उसके शरीर के चारों ओर फैल गया। तुम मेरी हत्या करना चाहते हो? फिर से सोचो। यी तियान्युन की ठंडी आवाज उसके कान में गूंजी। ये परिचित आवाज, वह कैसे नहीं जान सकता था कि यह कौन है। अचानक उसे अपने पूरे शरीर को ढकने वाली ठंड महसूस हुई। वह अपना मुंह खोलना चाहता है और बोलना चाहता है। पता चलता है कि अब कोई आवाज नहीं निकलती है। आखिरी चीज जो उसने देखी वह यी तियान्युन का परिचित चेहरा था, लेकिन अगले सेकंड उसने पूरी तरह से चेतना खो दी। अब जीवित रहना असंभव है कि स्कारलेट खंजर उसके दिल को भेद देता है। हाँ, बधाई हो, कोंग शेंगफेग को मार डाला। 6000 एक्सपी, 200 पागल बिंदु। फोजिन गॉड हैमर प्राप्त किया। क्वेस्ट क्लियर। 10,000 एक्सपी, 300 लोहार मास्टरी, 300 गोल्ड, 300 क्रेजी पॉइंट्स मिले। पुरस्कार सीमित हैं और विशेष
रूप से अच्छे नहीं हैं, लेकिन कुछ ने उनकी रुचि बढ़ा दी। फोजन गॉडहैमर, यी तियान्युन ने आइटम बार का निरीक्षण किया, उन्होंने प्रभाव देखा। फोजन की शक्ति बढ़ाएं, एक निश्चित मौका है कि आइटम के मूल्य के आधार पर आइटम की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। ये फोजन गॉड हथौड़ा एक हथियार नहीं है, न ही एक हथौड़ा है। ये वास्तव में एक मिनी हथौड़ा है जिसे गहने के टुकड़े के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह अच्छा है, ये फोजन की शक्ति को बढ़ा सकता है। यह वही है जो मुझे अब चाहिए। इसमें गुणवत्ता में सुधार करने का मौका भी है। यी तियान्युन इससे काफी संतुष्ट है। पुरस्कार काफी अच्छे हैं, लेकिन जब उसने असासिन को मार डाला था तो उसकी तुलना में मात्रा में काफी कमी है। ऐसा नहीं है कि कोंग शेंगफेग बहुत कमजोर या कुछ भी है, लेकिन इस बार उनकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए कोई और अच्छी चीजें नहीं हैं। तुरंत उसने कोंग शेंगफेग के निर्जीव शरीर को नीचे देखा। उसने तरल की एक बोतल निकाली और इसे कोंग शेंगफेग के शरीर पर टपका दिया, और फिर कोंग शेंगफेग का शरीर पूरी तरह से खून के पूल में बदल गया। एक बार वहां शरीर का कोई निशान नहीं बचा। यह वही है जो उसे हत्यारे की भंडारण अंगूठी से मिला था। यह निश्चित रूप से एक कलाकृति है जिसका उपयोग साक्ष्य से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है और एक एसिन के लिए एक आवश्यक वस्तु है। अपने ग्राहक के लिए असासिन की वस्तु का उपयोग करना, ऐसी विडंबना। इस शरीर को ऐसी जगह पर छोड़ना केवल निर्दोष लोगों के लिए अनावश्यक काम देगा। यी तियान्युन की आंखें ठंडी हैं। शुक्र है कि असासिन उसके पीछे चला जाता है। अगर हत्यारा इसके बजाय एन लिंग को लक्षित करता है, तो परिणाम अलग हो सकते हैं। उसे एहसास होता है कि वह इस तरह के माहौल में कभी भी मर सकता है, या इससे भी बदतर वह उन लोगों को अपनी गलती से पीड़ित कर सकता है जिन्हें वह प्यार करता है। अपने आसपास के लोगों की खातिर उसे अभी से अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है।